कहानी की शुरुआत में शेनमिंग एक डेट पर गई थी। उसके सामने बैठा हुआ आदमी कह रहा था, तुम बस मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, फिर तुम मुझे नन्ना मुन्ने तो बच्चे दे देना, फिर तुम मेरी अनमोल रतन बन जाओगी। शेनमिंग ने कहा, तुम दिखने में बहुत बेकार हो, लेकिन तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे घर बैलेंसियागा में चाहिए, बच्चा चैनल जैसा, और अगर खजाने की बात करूं तो मुझे वैन क्लीफ और एप्पल्स चाहिए। वो आदमी कहने लगा, तुम तो एक गोल्ड डिगर हो, तुम किसी की सौतेली माँ बनना ही डिजर्व करती हो। तभी वहाँ शेनमिंग के दोनों बच्चे आ गए। वो मम्मी का नाम सुनकर चौंक गई। बच्ची ने कहा, मम्मी हम कभी मिले नहीं, पर मुझे लगता है कि आप ही हमारी मम्मी हो जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। लड़के ने इशारा किया। शेनमिंग ने पढ़ा, माँ के लिए रिवॉर्ड दिया जाएगा। शेनमिंग उन लोगों से कहा, मैं समझ गई, तुम लोग अपने पापा के लिए पत्नी ढूंढ रहे हो, है ना? वो आदमी कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम जैसी औरत केवल किसी की सौतेली माँ ही बन सकती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। शेनमिंग का बेटा कहता है कि हमारे पापा बहुत हैंडसम और अमीर है, जो आदमी अभी गया उससे लाख गुना अच्छे हैं, इसलिए आप हमारे साथ घर चलें। लू चियान कहने लगी, मेरे पापा अमीर और हैंडसम तो है ही, पर वो लोगों का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। शेनमिंग ने कहा, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, ये बताओ कि तुम लोगों की उम्र क्या है? लू जिंगचैन कहता है, 5 साल। शेनमिंग सोच में डूब गई। अगर मेरे बच्चे जिंदा होते तो वे भी इसी उम्र के होते। यहाँ 5 साल पहले की कहानी बताई गई है, जहाँ शेनमिंग ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। नर्स ने बताया था, ये बच्चे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सके। वो रोते हुए कह रही थी, मुझे बच्चों को देखने दो। नर्स ने कहा था, देखोगी तो कभी भुला नहीं पाओगी। वर्तमान में वो कहती है, मैंने अपने बच्चों को तो नहीं देखा, लेकिन इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे ही हों। फिर हम लू युन शेन को देख पाते हैं। उसका असिस्टेंट आकर बता रहा है, मिस्टर लू, बच्चे खो गए हैं। लू चियान बताने लगी, मेरा नाम लू चियान है और ये मेरा भाई लू जिंगचैन है। हम दोनों जुड़वा बच्चे हैं। शेनमिंग चौंक गई, मेरे बच्चे भी जुड़वा थे? उसने पूछा, तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम लोगों को डर नहीं है अगर किसी ने तुम्हारा अपहरण कर लिया तो? अचानक से दोनों गायब हो गए। लू चियान कह रही थी, पापा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोगों ने मम्मी ढूंढ ली है। लू युन शेन कहता है, चलो तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? दोनों बच्चे चिल्लाते हैं, मम्मी हमें बचा लो। शेनविंग लू युन शेन को रोकते हुए कहती है, तुम किडनैपर हो, रुक जाओ, किसी के बच्चों का दिन दहाड़े तुम अपहरण कर रहे हो? वो दौड़ती हुए उसकी आंख में पंच मार देती है। फिर दोनों पुलिस थाने में दिखाए जाते हैं, जहाँ लू युन शेन उसके साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। शेनमिंग कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, मुझे लगा तुम अपहरण करता हो। लू युन शेन घाव दिखाता हुआ कहता है, क्या तुमने कभी इतना हैंडसम अपहरण करता देखा है? लू जिंगचैन कहता है, पापा और मम्मी आप दोनों एक जैसे हो, इसलिए लड़ाई मत करो। लू चियान भी कहने लगी, हाँ पापा बिल्कुल सही बात है, आप मम्मी से माफी मांगो, ये हमारे लिए तो कर रही थी। लू युन शेन कहता है, तुम दोनों बहुत शरारती हो गए हो। पुलिस वाला दोनों को इधर उधर देखता है। लू जिंगचैन कहता है, हम लोग एक परिवार हैं। लू युन शेन और शेनमिंग ने इनकार कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस वाला कहता है, पर बच्चे तो तुम दोनों की तरह ही दिख रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दोनों समझौता कर लो, वरना तुम लोगों का नाम आ जाएगा और बच्चों का भविष्य खराब होगा। लू युन शेन सोच रहा था, बच्ची सच में इसकी तरह दिख रही है। शेनमिंग आगे से कहने लगी, मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, इसलिए समझौता कर लो। ये सुनते हैं लू युन शेन को गुस्सा आया। तुम्हें मेरे चेहरे को देखकर लगता है कि इसकी कीमत केवल 10,000 होगी, तो 20,000 ले लो, इससे ज्यादा नहीं दूंगी। शेनमिंग ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? शेनमिंग ने पूछा। बच्ची बताने लगी, पापा का नाम लू युन शेन है, 27 साल के हैं और लू ग्रुप के सीईओ हैं और बीजिंग शहर में सबसे अमीर आदमी हैं। लू जिंगचैन बताने लगा, मीडिया में हमारे पापा सबसे हैंडसम चेहरा हैं। मम्मी सच कहूँ तो हमारे पापा को छोड़कर आपको इतना हैंडसम और अमीर आदमी नहीं मिलेगा, इसलिए समझौता कर लीजिए। हाँ हाँ बच्चों, मैं मानती हूँ तुम्हारे पापा इतने हैंडसम हैं, पर मैं भी उतनी ही खूबसूरत, आकर्षक और प्रतिभाशाली हूँ। मैं किसी की सौतेली माँ नहीं बनूंगी। लू युन शेन कहता है, तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? क्या तुम्हें ये पता है कि लू जिंगचैन और लू चियान की कितनी सौतेली माँ बनना चाहती हैं? मेरे घर के बाहर वे लोग लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। शेनमिंग कहने लगी, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुमसे प्यार करेगा? लू युन शेन ने कहा, तुम इतने ही तेवर दिखा रही हो तो सुनो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, बस मेरे बच्चों के लिए एक माँ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ समझौता करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना भूल जाओ। मैं मानती हूँ मारना गलत था, लेकिन मैं तुम्हें जानती नहीं थी, और इतनी सी बात के लिए भला कोई शादी के लिए कैसे पूछ सकता है? मैं तुमसे शादी अपने सपने में भी न करूँ। लू युन शेन ने जवाब दिया, वो तो मेरे बच्चे तुम्हें पसंद कर रहे हैं इसलिए ऐसा प्रस्ताव रखा, और मैं उस प्रकार का इंसान नहीं हूँ। शेनमिंग की बच्ची नाटक करने लगी। लू चियान ने कहा कि बिना मम्मी के मैं कुछ नहीं करूंगी। उसने अपने भाई को इशारा किया। वो कह रहा था, बहन केवल पापा को फॉलो करो, मम्मी तो हमारे सपनों में ही मिलेंगी। शेनमिंग ने सोचा, प्यारे बच्चे, बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया, अभी अपनी माँ मुझे बनाना चाहते हैं, तो इनकी खातिर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं कि उन्हें मम्मी मिलने वाली हैं। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंचे। फोटोग्राफर कह रही थी, दोनों करीब आइए, पर शेनमिंग दूर भाग रही थी, तो लू युन शेन ने उसे पकड़कर अपने करीब कर लिया। बाद में जब शेनमिंग रजिस्ट्रेशन पर दस्तखत करने में आनाकानी कर रही थी, तो वहाँ मौजूद लड़की कहने लगी, क्या आप लोगों ने सच में अपनी इच्छा से शादी की है? पहले शेनमिंग ने ना कहा,
फिर लू युनशेन की तरफ देखते हुए हाँ कहा। बाहर आकर शेनमिंग ने कहा, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई, एक मुक्के की वजह से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। लू युनशेन घबरा गया तो वो उसे चिढ़ाने के लिए चेहरा बनाकर दिखाती है। लू युनशेन ने कहा, एक हफ्ते के बाद लू जिंगचेन और लू चियानचियान का बर्थडे है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी माँ बनकर 1 साल तक लू फैमिली में रहो। शेनमिंग कहने लगी, तुम्हारा मतलब है कि 1 साल के बाद तुम मुझे तलाक दे दोगे, है ना? क्यों? क्या तुम हमेशा के लिए बच्चों की सौतेली माँ बनकर रहना चाहती हो? लू युनशेन ने पूछा। मैं तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगी, बल्कि मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि उनकी असली माँ कौन है, शेनमिंग ने कहा। लू युनशेन कहानी बताने लगा। जब इन दोनों का जन्म हुआ था तब उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। उसके असिस्टेंट ने कहा था, मिस्टर लू, ये दोनों बच्चे आपकी तरह दिखते हैं। बाद में वो उन्हें घर ले गया, पेटर्निटी टेस्ट कराया तो पता चला कि ये दोनों बच्चे उसी के थे। लू युनशेन की माँ बोली, ये तो अच्छा ही हुआ, हमारे परिवार को वारिस मिल गए। वर्तमान में लू युनशेन ने बोला, उसके बाद से मैंने कभी भी उन बच्चों की माँ को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। शेनमिंग ने सोचा, जन्म देते ही बच्चों को छोड़ना, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वो औरत तो बहुत बेकार होगी। यहाँ शेनमिंग को वो पल याद आया जब उसके पेट में वे बच्चे थे। वो कह रही थी, बच्चों सुनो, ये बारिश की आवाज है और ये चिड़ियों का चहचहाना। इस संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, क्या तुम्हें पसंद आएंगी? जब तुम लोग इस दुनिया में आ जाओगे तो मैं तुम्हें अलग अलग जगह पर ले जाऊंगी। वर्तमान में वो सोच रही थी, बच्चों, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। लू युनशेन ने कहा, ये लू फैमिली विला की चाबियां हैं, तुम जब चाहे हमारे घर पर आ सकती हो। शेनमिंग कहने लगी, अरे वाह, तुम तो रोल में बहुत जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तभी लू चियान का कॉल आता है। वो पूछ रही थी, पापा आप लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिया क्या? लू युनशेन कहने लगा, बच्ची तुम क्यों चिंता करती हो, तुमने जो काम दिया था वो पूरा कर लिया है। ये तो अच्छी बात है पापा, तो आज हमारी एनिवर्सरी हुई, हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लू जिंगचेन कहने लगा, मम्मी पापा आप कहाँ पर हो, हम लोग आपको लेने के लिए आ रहे हैं। शेनमिंग ने कहा, हम लोग मॉल में चलकर खाते हैं, वहाँ मैं बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट भी ले आऊंगी। वो बच्चों के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुँच गए। तभी लू युनशेन को कुछ काम आ गया। वो कहता है, बच्चे यहाँ आएंगे, उन्हें अपने साथ ले जाना। शेनमिंग ने बोला, ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली बहन शेन बाओजू अपने बॉयफ्रेंड लिन हाउ के साथ आई और कहने लगी, शेनमिंग तुम इस स्टोर में क्या कर रही हो, यहाँ कुछ सस्ता नहीं मिलता? शेनमिंग ने कहा, बहन मैं ज्वेलरी खरीदने आई हूँ, ये बहुत महंगी ज्वेलरी है, क्या तुम इसे खरीद पाओगी? वो सोच रही थी, 6 साल पहले ये किसी की नाजायज औलाद से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी फैमिली को नीचा देखना पड़ा था। पापा ने इसे विदेश भेज दिया था, अभी लौट कर आई है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि ये गोल्ड खरीदेगी? तभी वहाँ पर उसके बच्चे दौड़ते हुए आ जाते हैं। शेन बाओजू चौंक गई, इन बच्चों को तो विदेश भेज दिया था, ये यहाँ कैसे आ गए? शेनमिंग ने बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोगों को जो चाहिए वो पसंद कर लो, मैं आप लोगों को खरीद दूंगी। लू जिंगचेन कहने लगा, मम्मी हमारे पास सब कुछ है, आपको हमें अलग से गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं है। शेन बाओजू का बॉयफ्रेंड लिन हाउ पूछता है, तुम्हारी बहन के ये बच्चे कब हो गए? लू चियान कहने लगी, पापा ने कार्ड दिया होगा, आपको जो खरीदना है खरीद लीजिए, बस बहुत ज्यादा खर्च मत करना। शेनमिंग ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, मम्मी के पास भी पैसे हैं, तुम लोगों को जो पसंद आता है वो ले लो। लू जिंगचेन कहने लगा, बहन ठीक है, मम्मी कह रही हैं तो हम लोग मान जाते हैं और कुछ पसंद कर लेते हैं। लिन हाउ कहने लगा, बाओजू ये बच्चे सच में तुम्हारी बहन के असली बच्चों की तरह दिख रहे हैं। बाओजू ने तुरंत कंफर्म किया, दोनों बच्चों के बैग पर स्टार का निशान था। यहाँ वो समय बताया गया जब बाओजू ने डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी बहन शेनमिंग के बच्चों को उठवा लिया था। उसने कहा, तुम लोगों को यकीन है कि ये उसी के बच्चे हैं? वर्तमान में उसने कहा, और हमने तो उसे कह भी दिया था कि तुम्हारे बच्चे जन्म लेते ही मर गए थे, तो अब वो हम पर शक भी नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा, तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए गए हैं। बाओजू बच्चों को देखते हुए कहती है, मेरी माँ ने तुम्हें एक भिखारी से शादी करने का प्रस्ताव दिया था शेनमिंग, ताकि तुम उस भिखारी के बच्चों को जन्म दो, लेकिन तुम एक्सीडेंट से शहर के क्राउन प्रिंस के साथ सो गई। अगर ये बच्चे जिंदा रहे तो तुम्हें बड़ा स्टेटस मिल जाएगा और मैं तुम्हें मेरे पैरों के नीचे रखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगी। उसने किसी को बुलाकर बच्चों को परिवार के बाहर फेंकने के लिए कह दिया था। वर्तमान में शेनमिंग अपनी सौतेली बहन को दूर करते हुए कहती है, मेरे बच्चों से दूर रहो, तुम क्या कर रही हो? लू जिंगचेन कहने लगा, आंटी माँ और बच्चों को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए, और आप हम लोगों के कपड़े छू रही थी। लू चियान भी कहने लगी, हाँ आंटी बात तो सही है, ये तो बहुत बेकार बात है। तब शेनमिंग ने अपनी सौतेली बहन के मुंह पर एक चिप्स का टुकड़ा चिपका दिया और कहा, मेरे दोनों बच्चों से माफी मांगो। बाओजू हैरान थी, वो बच्चों को देखकर सोच रही थी, मैंने तो इन्हें फेंकवा दिया था, पर ये शेनमिंग के पास कैसे वापस आ गए? बाओजू का बॉयफ्रेंड लिन हाउ कहता है, ये बच्चे कहीं गरीब के होंगे, हम जैसे अमीर आदमी से छू रहे हैं तो इन्हें आशीर्वाद की तरह मान लेना चाहिए, अब माफी किस बात की मांगना? लू जिंगचेन ने कहा, भैया ये हमारे पापा को बेकार कह रहे हैं, हमारे पापा तो बहुत अच्छे हैं,
बुरे इंसान तो ये दोनों हैं। लिन हाओ गुस्से में उसे मारने को आगे बढ़ा तो शेनमिंग ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिया। सौतीली बहन ने कहा, तुम ठीक तो हो? लिन हाओ कहने लगा, शेनमिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? शेनमिंग बोली, मैंने तो बस तुम्हारे गाल को आराम से छुआ, तो तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो? बच्चों की त्वचा नाजुक होती है, इसीलिए उन्हें दर्द महसूस होता है, पर तुम लोगों की तो मोटी है, तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। सौतेली बहन बोली, ये किसी और के बच्चे हैं, तुमने इन्हें गोद कैसे ले लिया? बच्चों को देखकर सौतेली बहन सोचती है, ये तो लू युनशेन के बच्चे हैं, मेरी बहन के पास कहाँ से आ गए? शेनमिंग ने कहा, भले ही ये बायोलॉजिकली मेरे ना हो, लेकिन अभी मैं इनकी मम्मी हूँ। लिन हाओ मजाक करते हुए कहता है, तो तुम इनकी सौतेली माँ हो? तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, इनके पापा तो तुमसे कई साल बड़े होंगे। लू जिंगचन कहने लगा, मैं और मेरी बहन मम्मी के बच्चे हैं, इन्होंने ही हमें जन्म दिया है, ये हमारी सौतेली माँ नहीं है। सौतेली बहन सोचती है, तो ये अच्छा है, अभी मेरी बहन शेनमिंग को ये पता नहीं है कि ये बच्चे सच में उसी के हैं। उसने कहा, जब तुमने इन्हें जन्म नहीं दिया तो ये तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहे? शेनमिंग ने कहा, क्योंकि मैंने उनके पापा से शादी की है। ये सुनते ही उसकी सौतेली बहन चौंक गई। लिन हाओ कहने लगा, होगा कोई गरीब। लू जिंगचन कहने लगा, मेरे पापा बहुत हैंडसम और अमीर हैं और तुम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। तब लिन हाओ बोला, अगर इतने हैंडसम और अमीर हैं तो उसने शेनमिंग जैसी बेकार लड़की से शादी कैसे कर ली? तभी लू जिंगचन कहता है, मेरे पापा आ गए। वे दोनों अचंभित रूप से उन्हें देखते हैं। लिन हाओ कहता है, ये तो बीजिंग शहर के क्राउन प्रिंस है। फिर उसने कहा, तुम दोनों बच्चे ही अफवाह क्यों फैला रहे हो कि तुम क्राउन प्रिंस के बच्चे हो? लू युनशेन कहता है, तुम होते कौन हो मेरे बच्चों को बुरा कहने वाले? फिर अपने बच्चों को कहने लगा, तुम दोनों बहुत शरारती हो गए हो, अब तुम लोगों ने क्या किया है? लिन हाओ ने पूछा, मिस्टर लू, क्या ये सच में आपके बच्चे हैं? तो सौतेली बहन बावजू कहने लगी, आप इस औरत से दूर रहिएगा, ये बहुत बेकार है, आपके बच्चों को फंसा रही है। वे इन्हें मम्मी कह रहे थे, यहाँ तक कि ये तो कह रही थी कि इसने आपसे शादी की है। ये बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। सौतेली बहन सोच में डूबी थी, ये तो अभी अभी देहात से लौट कर आई है, मिस्टर लू से शादी कैसे कर सकती है? ये जरूर झूठ बोल रही होगी। तब मिस्टर लू ने शेनमिंग का हाथ पकड़ा और कहा, तुम लोगों को गलत फहमी हुई है, ये मेरी पत्नी। शेन बावजू ने कहा, और ये इसकी बच्ची है? लिन हाओ कहने लगा, मिस्टर लू, आपको गलत फहमी हुई है, ये तो आज किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी, ये आपकी पत्नी कैसे बन गई? लू युनशेन ने कहा, मेरे बच्चों को ये आज पसंद आ गई तो मैंने इससे शादी कर ली। सौतेली बहन ने कहा, आपको पता भी है शेन मिंग का कैरेक्टर ढीला है, फिर भी आपने इससे शादी कर ली। उसका बॉयफ्रेंड भी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कह रही है, ये आपके लायक नहीं है। तब लू युनशेन ने गुस्से में आकर कहा, वो अच्छी है या खराब ये तुम लोग तय नहीं करोगे। 1 हफ्ते बाद मेरे बच्चों का जन्मदिन है, वहाँ पर मैं सबको ये अनाउंस करने वाला हूँ, इसलिए आगे से अगर मिलो तो मेरी पत्नी को सम्मान देना। अब हमें परेशान मत करो, हम लोगों को बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदना है। लिन हाओ कहने लगा, चलो यहाँ से, हम लोग इन्हें नाराज नहीं कर सकते। शेन बावजू जाते हुए कह रही थी, मिस्टर लू, आपने मेरी बहन से शादी तो कर ली, पर आप एक दिन पछताओगे। उसका बॉयफ्रेंड उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। वो कह रही थी, मुझे बाहर क्यों लेकर आए? ठीक है बाबा, माफ कर दो, लिन हाओ ने कहा। शेन बावजू कहती है, मैं इतनी आसानी से शेन मिंग को इतने अमीर परिवार में शादी नहीं करने दूंगी। 5 साल पहले मैंने उसे रोक दिया था, तो 5 साल बाद भी रोक सकती हूँ। शेन मिंग ने दोनों बच्चों को गिफ्ट दिया और पूछा, क्या तुम दोनों को पसंद आया? लू जिंगचेन कहने लगा, मम्मी जो भी देंगी हमें पसंद है। लू चियान कहती है, पापा आप मम्मी को गिफ्ट कब दे रहे हो? शेन मिंग ने कहा, नहीं मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। लू जिंगचेन कहता है, नहीं ये ठीक नहीं है, आपने हमें गिफ्ट दिया है तो पापा को भी आपको गिफ्ट देना होगा। तब लू युनशेन ने उसे 8.8 मिलियन का एक नेकलेस गिफ्ट दिया। जब वो उसे वो नेकलेस पहना रहा था तो उसने सोचा, इसकी खुशबू तो वैसी ही है जैसी उस रात मैंने उस लड़की के साथ बिताई थी, और उसे वो बर्थ मार्क भी दिखाई दिया जो दोनों बच्चों के पीठ पर भी था। तब लू युनशेन ने पूछ लिया, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? अरे बिल्कुल नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने बच्चों का सौतेला पिता नहीं बनाऊंगी, शेन मिंग ने जवाब दिया। लू युनशेन सोच में डूबा था, ये वो औरत कैसे हो सकती है जिसने अपने बच्चों को छोड़ दिया था? शेन मिंग जाते हुए सोच रही थी, इसने ये क्यों पूछा कि मेरे बच्चे हैं? जब वो लोग खाना खा रहे थे, लू चियान ने पूछा, मम्मी क्या आज आप हमारे साथ घर चल रही हो? शेन मिंग कहने लगी, तुम्हारे पापा से आज ही मिली हूँ, अभी मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती, मुझे थोड़ा समय और दे दो। लू जिंगचेन कहता है, पापा आपको मम्मी के साथ समय बिताना होगा ताकि वो आपको चाहने लगे। भाई ने अपनी बहन की तरफ इशारा किया। वो बहाना बनाकर चली गई, मुझे पेट में दर्द है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। वो जैसे ही गई, लू जिंगचेन ने कहा, मेरा एक काम करोगे? वो उसकी बात मान लेता है। जब वो लौट कर आई तो भाई ने पूछा, बेटी को क्या हुआ? हाँ अब ठीक है, उसने कहा। मैनेजर आकर कह रहा था, आज चाइनीज वैलेंटाइन डे है और जितने भी कपल यहाँ पर आए हैं वो एक दूसरे को किस करेंगे, आप लोगों को फ्री में खाना मिलेगा, साथ में आप लोगों को एक मिस्ट्री प्राइज ड्रॉ भी मिलेगा। लू चियान ने कहा, मम्मी एक किस की ही तो बात है और हमें खाना फ्री में मिलेगा। शेन मिंग को फंदा लग गया। वो कह रही थी, तुम्हारे पापा सबसे अमीर हैं, तो भला हमें इस प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना है? वो खाना खरीद सकते हैं। लू जिंगचेन सोचता है, पापा कितने मूर्ख हैं। तब लू चियान ने दूसरा दिमाग लगाया और कहने लगी, मैं और मेरा भाई मिस्टीरियस प्राइज जीतना चाहते हैं। वहाँ पर एक और कपल मौजूद था।
वो भी कह रहा था चलो हम लोग करते हैं, हमें फ्री प्राइज और टिकट भी मिल जाएंगे। लू युनशेन और शेनमिंग एक दूसरे को देख रहे थे। शेनमिंग ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली। लू चियानचियान अपनी मम्मी और पापा के पास जाकर कहने लगी। शेनमिंग उसे किस करने ही जा रही थी कि तभी वो नीचे झुक गई तो लू युनशेन ने उसे पकड़कर किस कर लिया। शेनमिंग सोच रही थी ये फीलिंग जानी पहचानी क्यों लग रही है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ शेनमिंग नशे में धुत थी। वो लू युनशेन के पास पहुंची और कह रही थी मुझे गर्मी लग रही है, मुझे संतुष्ट करो। लू युनशेन ने कहा पता नहीं उस बूढ़े आदमी ने इसे किसको भेज दिया है। वर्तमान में शेनमिंग जल्दी से दूर हो गई। लू युनशेन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा मैंने इसलिए किया क्योंकि बच्चे चाहते थे। शेनमिंग बोली तुम्हारी किस करने की स्किल ज्यादा अच्छी नहीं है। ये सुनते ही लू युनशेन को बहुत बुरा लगा। तभी उसके बच्चे कहने लगे मम्मी पापा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है इसलिए उनकी तकनीक थोड़ी कच्ची है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए तो उनकी तकनीक अच्छी हो जाएगी। लू युनशेन ने पूछा क्या कहती हो, हम लोग और किस करें। शेनमिंग ने कहा अपनी बकवास बंद करो और अपनी जगह पर जाओ। लू युनशेन कह रहा था तुमने मेरी स्किल पर सवाल उठाया है, एक दिन तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तभी एक आदमी वहाँ एक रहस्यमयी तोहफा लेकर आता है। मदर लू ने कहा अब खाना हो गया हो तो हम लोग घर चलें। लू युनशेन ने जाने से पहले कहा बच्चों के जन्मदिन पर मैं सबको ये बताऊंगा कि तुम मेरी कौन हो, फिर तुम लू फैमिली में आ सकती हो। शेनमिंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। जैसे ही शेनमिंग घर पहुंची उसके पापा गुस्सा कर रहे थे। मिस्टर लू बैंगन शहर के सबसे अमीर आदमी है, तुमने उनका इस्तेमाल किया। शेनमिंग ने कहा आपको किसने बताया, बाऊजू ने। तो उसने कुछ गलत नहीं बताया, मैं उनसे जल्दी ही शादी करने वाली हूँ। आप लोग तो मेरी शादी किसी गरीब आदमी से कराना चाहते थे। तब पापा ने कहा तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, ना तो तुम में कोई टैलेंट है, ना तुम दिखने में अच्छी हो और ना ही तुम में नैतिकता है। तुम एक गरीब आदमी से शादी करना ही डिजर्व करती हो। इसलिए मैं तुमसे सीधा सीधा कह रहा हूँ मिस्टर लू को कॉल करके बता दो कि तुम उनसे शादी नहीं कर सकती। शेनमिंग ने जवाब दिया भले ही मैं चरित्रहीन हूँ और दिखने में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मिस्टर लू अपने बच्चों के लिए मुझसे ही शादी करना चाहते हैं। उनका आपकी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कुछ भी कर लो, मैं शादी लू फैमिली में ही करके रहूंगी। उसकी सौतेली बहन चिल्लाई पापा उसकी शादी इतने अच्छे घर में कैसे हो सकती है। सौतेली माँ भी कहने लगी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, उन्हें हमारी बेटी बावजू के साथ शादी करनी चाहिए। शेनमिंग के पापा ने कहा पर मिस्टर लू शेनमिंग से शादी करना चाहते हैं। सौतेली माँ कहने लगी तुम शेनमिंग के बारे में जानते हो ना, हमने उसे इतना परेशान किया है, अगर वो अमीर बन गई तो हमें बहुत परेशान करेगी, और अगर उनकी शादी हमारी बेटी बावजू के साथ हो जाती है तो हमारी फैमिली को फायदा मिलेगा। मेरी धर्मपत्नी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जियानजुन ने कहा हम शेनमिंग की शादी लू फैमिली में नहीं होने देंगे। बैंक्वेट हॉल में मेहमान आ रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ बहुत अमीर लोग मिलेंगे। तभी लू युनशेन अपने दोनों बच्चों के साथ वहाँ आता है। लू चियानशियान ने पूछा पापा हमारी मम्मी कब आएंगी। लू जिंगचेन ने कहा हाँ मेरी बहन उन्हें मिस कर रही है, जल्दी बताओ ना पापा वो कब आएंगी। ठीक है बच्चों मैं उन्हें अभी कॉल लगाता हूँ। जैसे ही उसने कॉल किया शेनमिंग ने कहा अरे बड़े उतावले हो रहा हो, अब ये 1 घंटा है पार्टी शुरू होने में, मैं आ जाऊंगी। अरे मैं तुम्हें मिस नहीं कर रहा हूँ, बच्चे तुम्हें पूछ रहे हैं। कहने का मतलब वही था, तुम्हें क्या लगा, ठीक है आ जाना, कहकर उसने कॉल कट कर दिया। तभी सौतेली माँ का कॉल आता है बड़ी तुम जानना चाहती हो 5 साल पहले वो आदमी कौन था, जल्दी घर आ जाओ। शेनमिंग ने ये कहते हुए कॉल कट कर दिया। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मैं एक जरूरी काम करने जा रही हूँ। तभी उसने पर्स में देखा तो वो अपना इन्विटेशन कार्ड घर पर ही भूल आई थी। बैंक्वेट हॉल में कुछ लड़कियां बात कर रही थी, कितनी बेकार बात है, इन दोनों बच्चों की माँ नहीं है। तभी लू युनशेन की बहन येंगिंग ने कहा मैं यहाँ पर हूँ। लू युनशेन ने कहा बहन उनकी देखभाल करना। तभी वहाँ पर सू फैमिली की बेटी सू स्यूजांग आती है। उसे देखकर वहाँ की लड़कियां कहने लगी ये मिस्टर लू के लिए परफेक्ट मैच है। बाकी लड़कियां भी कहने लगी सारे देश में मिस सू ही लू युनशेन के लिए योग्य है। लू युनशेन की बहन यिंगिंग ने पूछा बताओ बच्चों तुम्हारे पापा ने तुम लोगों के लिए कौन सा रहस्यमय तोहफा तैयार करवाया है। लू चियान कहने लगी आंटी आपको जल्द ही पता लग जाएगा। यिंगिंग ने कहा प्लीज बता दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर सू स्यूजिंग आ गई और उन्होंने कहा अनुमान लगाओ बच्चों मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। लू जिंगचेन कहता है ये तो वही आंटी है जो हमारे पापा पर फिदा है। तब लू चियान कहती है आंटी जो तोहफे लाए हैं उन्हें वेयर हाउस में ले जाओ। सू स्यूजिंग ने पूछा तुम लोग तोहफे खोलकर नहीं देखना चाहोगे। लू चियान ने जवाब दिया नहीं आंटी, हमारे पापा ने कोई बड़ा तोहफा तैयार किया है, हम लोग उसके लिए उत्साहित हैं। लू युनशेन की बहन कहने लगी तुम इनकी बातों में क्यों पड़ती हो, मैं इनसे काफी समय से पूछ रही हूँ लेकिन ये लोग बताने को तैयार नहीं है, बस अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं। तब लू जिंगचेन कहने लगा पापा हम लोगों को मम्मी देने वाले हैं। सू स्यूजिंग चौंक गई। यिंगिंग ने भी हैरानी से कहा सच में मेरा भाई किसी औरत के साथ है और मुझे पता तक नहीं। लू जिंगचेन कहता है थोड़ी देर सब्र रखिए, पापा सभी को बताने वाले हैं कि मॉम कौन है, आप लोग भी उनसे मिल लीजिएगा। तभी लू युनशेन वहाँ आया। सू स्यूजिंग ने पूछा बच्चे कह रहे थे कि तुम इन्हें मम्मी देने वाले हो, ये लोग मजाक कर रहे हैं है ना। तो लू युनशेन ने स्पष्ट किया ऐसा नहीं है, मैं सच में इन्हें आज सौतेली माँ देने वाला हूँ। सू स्यूजिंग ने पूछा
वो औरत कौन है? तभी नकाब पहने हुए एक लड़की वहाँ पर आई। लू चियान कहने लगी, ये मम्मी है। लू युनशेन की बहन ने कहा, उसने तो नकाब पहना है, उसे पहले पहचानेंगे कैसे? तब लू चियान कहती है, देखिए मम्मी ने 88 मिलियन का नेकलेस पहन रखा है जो हमारे डैडी ने उन्हें तोहफे में दिया था। सू स्यूजिंग कहने लगी, तुमने इतना महंगा तोहफा उसे क्यों दिया? जैसे ही उस औरत ने कहा, देरी से आने के लिए माफ करना, लू युनशेन बोला, तुम्हारी आवाज अलग क्यों लग रही है और तुमने ये नकाब क्यों पहन रखा है? तब वो कहने लगी, मुझे एलर्जी हो गई है। लू चियान भी पहचान गई, मम्मी की महक अलग है। लू जिनचेन भी कहता है, मम्मी की उंगलियां इतनी मोटी कैसे हो गई? लू युनचेन की बहन ने पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरे भाई को कब से डेट कर रही हो? लू युनचेन बताता है, बहन इसका नाम शेन मिंग है, ये तुम्हारी भाभी है। यिंगिंग बोली, लू युनचेन तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो? वो तो बहुत गरीब लड़की है। सू स्यूजिंग ने कहा, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? तुम क्या चाहती हो? क्या मैं तुमसे शादी कर लूं? यिंगिंग ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लू युनचेन ने कहा, ऐसा तुम्हारे सपनों में होगा। तभी उसने उस औरत से कहा, तुम चलो अंदर। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे एक टैटू दिखा। वो जान गया कि शेन मिंग के हाथ में तो कोई टैटू है ही नहीं, तो ये औरत कौन है? लू युनशेन ने उसका निकाब उतारा। यहाँ पर ही संकट हुआ। फिर हमें शेनमिंग दिखाई गई। वो घर पहुंची तो उसके पापा कह रहे थे, बेटी तुम आ गई। शेनमिंग ने कहा, आप लोगों को क्या करना है? मैं यहाँ पर केवल इनविटेशन कार्ड लेने आई हूँ। सौतेली माँ ने पूछा, मिस्टर वैंग कब आने वाले हैं? शेनमिंग दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, पापा क्या आपने मेरा इनविटेशन दिया है? और जो नेकलेस लू युनशेन ने दिया था वो? पापा ने कहा, बेटी जुबान संभाल कर बात करो, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? सौतेली माँ कहने लगी, तुम बकवास कर रही हो, ना हमने तुम्हारा नेकलेस देखा और ना ही इन्विटेशन, कहीं तुम भूल तो नहीं आई? शेनमिंग बोली, मैंने साफ साफ देखा था, यहीं पर रखा था मैंने। शेनबाओजू कहाँ गई? कहीं वो तो लेकर नहीं चली गई? पापा गुस्सा होते हुए कहते हैं, अच्छे से बात करो, वो तुम्हारी बहन है। शेनमिंग समझ गई कि उसने ही चोरी की है और वो लू फैमिली में ही गई होगी। वो जाने को हुई तो उसके पापा ने रोकते हुए कहा, रुक जाओ, जिसके साथ तुम 5 साल पहले सोई थी वो जल्दी ही यहाँ आने वाला है। सौतेली माँ भी कहने लगी, उससे तुम्हें 2 बच्चे पैदा हुए थे, वो अलग बात है कि वे बच नहीं सके, पर तुम उसे भुला नहीं सकती। आप लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है उसके माथे पर एक टैटू बना है। तब पापा कहते हैं, जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर तुम्हारी बहन बाओजू की लू फैमिली में शादी हो जाती है तो हमारी फैमिली की लाइफ बन जाएगी। तुम चुपचाप मिस्टर वैंग के साथ शादी करके सेटल हो जाओ। शेनमिंग ने दोनों को धक्का दे दिया। तभी मिस्टर वैंग आकर कहते हैं, पागल लड़की, तुम मेरा घर पर इंतजार नहीं कर सकती थी? यहाँ पर दोनों बच्चे कह रहे थे, पापा ये हमारी मम्मी नहीं है। लू युनशेन ने पूछा, तुम शेनमिंग होने का नाटक क्यों कर रही थी? बाओजू कहने लगी, मेरा आपको धोखा देने का इरादा नहीं था, वो तो शेनमिंग आपसे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने अपनी जगह मुझे भेज दिया। लू जियान कहने लगी, पापा इसकी बातों में मत आना, आंटी झूठ बोल रही हैं, हम लोग मम्मी को ढूंढ कर आते हैं। उधर शेनमिंग के पापा कहते हैं, ये वही आदमी है जिसके साथ तुम 5 साल पहले सोई थी। शेनमिंग पापा पर गुस्सा हो रही थी, आप लोगों ने ही तो मुझे वहाँ भेजा था और अब इसके साथ मुझे फंसाना चाहते हो। इसकी पर्सनालिटी देखकर मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैंने रात बिताई थी। उसे याद करते हुए वो सोच रही थी, उसका शेप तो बड़ा गजब था, उसकी कमर भी मस्त थी। मिस्टर वैंग चिल्लाते हुए कहते हैं, जुबान संभाल कर बात करो। सौतेली माँ कहने लगी, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मिस्टर वैंग इसे आपको सबक सिखाना चाहिए। मिस्टर वैंग ने कहा, मुझे ऐसी स्पाइसी लड़कियां बहुत पसंद हैं, प्लीज मुझे मारो ना। तो शेनमिंग ने चांटा नहीं बल्कि उसके मेन पॉइंट में लात मार दी। वो चिल्लाया। बाओजू ने पूछा, मेरी बहन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, जो आप उससे शादी करना चाहते हो? लू युनशेन ने कहा, मेरे बच्चों ने उसे ही अपनी माँ चुना है तो मैं उससे ही शादी करूंगा। बाओजू ने कहा, तो तुम अपने आप को समझती क्या हो? ये नेकलेस मैंने उसे दिया था, ना कि तुम्हें। अरे ये मुझे मेरी बहन ने दिया है, उसे आपसे शादी नहीं करनी और आपकी दी हुई चीज भी नहीं चाहिए। तभी लू युनशेन ने अपना फोन उठाया। उसकी बेटी कह रही थी, पापा जल्दी आइए, मम्मी को बचाइए। मिस्टर वैंग ने जिया को पकड़ते हुए कहा, तुमने कॉल लगाया, तुम्हें बहुत मारूंगा। शेन मिंग कह रही थी, मेरे बच्चों से दूर रहो। जियान चेन कहने लगा, मेरी बहन और मम्मी को परेशान मत करो वरना मैं तुम्हें काट लूंगा। जब उसने काटा तो मिस्टर वैंग ने उसे धक्का दिया जिससे उसका सिर टकरा गया और वो वहीं पे बेहोश हो गया। शेन मिंग उसे देखने गई तो वो कहता है, इतने नाजुक हाथों से तुम मुझे क्या मारोगी? तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मौज करनी है, तुम्हें दिखाता हूँ मुझ में अंदर कितनी शक्ति है। चियान उसका पैर पकड़ते हुए कह रही थी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। उसने उसे धक्का दिया और कहा, तुम बीच में क्यों आती हो? तभी शेन मिंग ने अपना हाथ छुड़ाया और बोतल उठाकर उसके सिर पे मार दी। उसके आदमियों ने शेन मिंग को पकड़ा ही था कि इतने में लू युनशेन वहाँ पहुँच गया। शेन मिंग कह रही थी, मैं ठीक हूँ, पहले बच्चों को बचाओ। लू युनशेन ने पूछा, बच्चों तुम्हें किसने मारा?
बच्चों ने बताया, मिस्टर वैंग ने हम लोगों पर वार किया है और मम्मी पर भी। तब लू यून शेन की आदमियों ने मिस्टर वैंग की अच्छी खासी धुलाई कर दी। इधर बावजू कह रही थी, क्या हुआ अगर मिस्टर लू ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया? मेरे पास बैकअप प्लान है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड लिन हाउ के साथ शादी कर लूंगी। और अब तक तो मिस्टर वैंग ने मेरे बहन शेन बावजू का सब कुछ ले लिया होगा। सू स्यूजिंग उसे रोकते हुए पूछती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनशेन को सिड्यूस करने की? उसने थप्पड़ मारा और कहने लगी, ये यूनशेन को सिड्यूस करने के लिए, और अपने आदमियों से कहा, इसे पकड़ लो और एक अनजान बिल्डिंग में ले चलो। अस्पताल में जैसे ही शेन मिंग को होश आया, दोनों बच्चों ने पूछा, मम्मी आप ठीक हो? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ बच्चों, मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? लू यून शेन ने बताया, बच्चों की परवाह मत करो, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है, बस तुम्हें ज्यादा आराम करना होगा, तुम्हारे सिर में ज्यादा गहरी चोट है। उसने दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया, ये कहते हुए कि मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। लू यून शेन ने पूछा, क्या तुम सच में लू फैमिली में शादी नहीं करना चाहती? शेन मिंग ने उससे कहा, अगर तुमसे शादी न करनी होती तो मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाती? तो फिर तुमने इन्विटेशन और मेरा दिया हुआ नेकलेस अपनी बहन शेन बावजू को क्यों दिया? मैंने उसे कुछ नहीं दिया, वो तो चुरा के ले गई और आपको मूर्ख बना रही थी। वो मेरे मम्मी पापा के साथ मिलकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उन लोगों का सोचना है कि मैं किसी अमीर आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। वो मनी मन सोच रही थी, लू फैमिली में तो मेरी ही शादी होगी। तभी शेन मिंग अपनी सासू माँ को जाके बता रही थी, मेरा नाम शेन मिंग है और मैं आपकी लू फैमिली में बहू बनकर आ रही हूँ। लू यून शेन की बहन ने पूछा, वो सब तो ठीक है, तुम एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की हो, क्या हमारी बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर पाओगी? उसने लू यून शेन की बहन को ही चमका दिया। चियान चियान कहती है, ऐसे ही कोई हमारी मम्मी से पंगा नहीं ले सकता। लू यून शेन भी अपनी बहन को समझा रहा था, तुम्हारी भाभी को जल्द गुस्सा आता है, इसलिए बेहतर होगा कि अच्छे से बात करो। दादी देखो ना, ये मुझसे कैसे बात कर रहा है। दादी भी शेन मिंग का ही सपोर्ट करती हैं। लू यून शेन कह रहे थे, उसने बिल्कुल ठीक किया, मुझे लगता है ये बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकती है। तब शेन मिंग की सासू माँ यानी मदर लू कहने लगी, बच्चे बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिख रहे हैं, इसीलिए बच्चों ने इस औरत को अपनी माँ चुना। आओ बहू बैठो। लू यून शेन के पापा कहते हैं, आज तक ये किसी को घर पर नहीं लाया। सासू माँ भी कहती है, इसने तुम्हारे अंदर कुछ खूबियां देखी होंगी, तभी तो ये तुम्हें घर पर लाया। वो उसे तोहफा देते हुए कहती है, आज से तुम लू फैमिली की मेंबर बन सकती हो और मुझे माँ बुला सकती हो। उसके ससुर जी भी उसे एक कार्ड में कई बिलियन देते हैं। वो इतना बड़ा तोहफा देखकर चौंक गई। वो तोहफा लेते हुए कह रही थी, आप लोगों ने ये बड़ी मेहनत से दिए हैं, मैं बच्चों के लिए संभाल कर रखूंगी। दादी कहती हैं, बहू इससे बड़ा तोहफा मेरे पास है, ये रहा, इसमें 2 बिलियन है। इतने पैसे पाकर तुम्हें बच्चों के खर्चे की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। शेन मिंग ने तुरंत ही दादी माँ को धन्यवाद कहा। शेन मिंग कहती है, मैं भी आप सभी के लिए तोहफे लाई हूँ। ये देखकर दोनों बच्चे यानी लू चियान चियान और लू जिंगचैन बहुत खुश हुए। तो लू यून चैन की बहन यानी यिंगिंग की भी आंखें खुली रह गईं। दादी माँ के लिए वो कैलीग्राफी की एक पेंटिंग लाई थी, जिसे देखकर दादी बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं इसे लंबे समय से ढूंढ रही थी। फिर उसने अपने ससुर जी के लिए तोहफा दिया, आपको चाय पीना पसंद है, इसीलिए मैं ये कप लेकर आई हूँ। ससुर जी को भी तोहफा बड़ा पसंद आया। सासू माँ को जेड पेंडेंट बड़े पसंद थे, तो उसने उन्हें टैंग डायनेस्टी का जेड पेंडेंट दिया। सासू माँ कह रही थी, बेटी ये बहुत सुंदर है, इससे पहले मैंने ऐसा ब्रेसलेट नहीं देखा। फिर वो एक नेकलेस दिखाते हुए लू युनचैन की बहन से कहने लगे, मैं ये तुम्हारे लिए लाई थी, पर मैंने सोचा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ तो तुम क्या करोगी, इसीलिए मैंने नहीं दिया। उसकी बहन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे दे दो। वैसे तो मुझे ये पसंद नहीं आया, लेकिन मेरे भाई की खातिर मैं इसे रख लेती हूँ। वो मन ही मन सोच रही थी, ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, पहनकर दोस्तों के साथ जाऊंगी तो मेरी बात बनेगी। लू युनचैन ने पूछा, कौन सी एंटीक शॉप है, मुझे भी तो बताओ। तो शेन मिंग ने जवाब दिया, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी दिन मैं आपको वहां पर ले चलूंगी। तभी वहां पर सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग आकर कहने लगे, एक गांव की लड़की इतनी सारी चीजें कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ये सब जरूर नकली होगा। तब लू युनशेन की बहन ने वो नेकलेस वापस करते हुए कहा, अगर ऐसा रहा तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे, मुझे नहीं चाहिए। शेन मिंग कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं वापस ले लेती हूँ। लू चियान चियान कहने लगी, मम्मी हमें नकली तोहफे नहीं दे सकती है, आंटी आपको तो देखना ही नहीं आता है। सू फैमिली की बेटी बता रही थी, मिस शेन को 5 साल पहले उनके फैमिली वालों ने गांव भेज दिया था, तो भला इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए, जरूर इसने ये सारी नकली ज्वेलरी सड़क के किनारे से खरीदी होगी। शेन मिंग कहती है, लू फैमिली शहर की सबसे अमीर फैमिली है, इन्हें तो असली और नकली की परख होगी ही, तो ये लोग खुद ही जांच करके मुझे बता दें। दादी कहने लगी, मैं पुरानी पेंटिंग्स बहुत समय से देखती आ रही हूँ, ये पेंटिंग असली है। ससुर भी कहने लगे, सबको पता है मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और ये चाय का सेट एकदम यूनिक है। सासू माँ ने भी कह दिया, मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट भी एकदम असली है। लू युनचैन की बहन ने नेकलेस वापस कर दिया था, इसलिए उसे बड़ा पछतावा हो रहा था। सू फैमिली की बेटी कह रही थी, आप सब लोग शेन मिंग को बेइज्जत होने से बचा रहे हो, पर आपको बता दूं ये इस लायक नहीं है। दादी कहने लगी, मुझे तो तुम बहुत जिद्दी लग रही हो,
तब सू फैमिली की बेटी ने बताया कि आप लोगों को ये पता है कि शेन फैमिली ने इसे गांव क्यों भेज दिया था। तभी लू युनशेन ने सू फैमिली की बेटी को पकड़कर बाहर निकाल दिया। लू युनशेन की बहन कहती है, दादी बात तो सही है, शेन मिंग हमारे भाई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। सू स्यूजिंग और मेरा भाई एक साथ बड़े हुए हैं, दोनों की जोड़ी जमेगी। शेनमिंग सोच रही थी, मुझे उसकी क्या परवाह करनी, इन दोनों का मैच ठीक है। मैं तो यहाँ 1 साल के लिए एक्टिंग करने आई हूँ। सू फैमिली की बेटी कितनी सुंदर है, ये उससे शादी क्यों नहीं कर लेता, मुझे क्यों चुना। छोड़ो भी, आदमी तो ऐसे ही होते हैं, पर बच्चे तो बड़े प्यारे हैं। लू चियान चियान कहती है, मम्मी आपने जिस एंटीक शॉप से सामान खरीदा है, हमें भी वहाँ घूमने जाना है। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को कल वहाँ ले चलूंगी, शेनमिंग ने कहा। जैसे ही लू युनशेन ने सू फैमिली की बेटी को छोड़ा, वो कहती है, मेरे हाथ में तो क्या करूं? तुमने शेन बाओजू को किडनैप करवाया और उसके साथ गलत करवाया। युनशेन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सू सियूजिंग ने कहा। लू युनशेन बोला, हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उसके साथ गलत करवाया, तो वो तुम्हें बहला फुसला क्यों रही थी? उसने कहा और मन ही मन सोचने लगी, जैसे मैंने उसके साथ किया वैसे ही कुछ शेनमिंग के साथ भी करूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता युनशेन। लू युनशेन ने उसे थप्पड़ मारा। पूछने पर बताया, इसलिए मारा ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। तुमने शेन बाओजू के साथ तो गलत करवा दिया, अगर ऐसा कुछ शेनमिंग के साथ हुआ तो तुम्हारे साथ साथ मैं पूरी सू फैमिली को भी खत्म करवा दूंगा। तुम उस लड़की के लिए पूरी सू फैमिली को खत्म करोगे? अगर तुम बीच में नहीं आओगी तो तुम्हारी फैमिली सुरक्षित रहेगी। तभी शेनमिंग ने आकर पूछा, अरे क्या बातें चल रही हैं आप दोनों के बीच? अरे तुम मुझसे जलना मत, बस ऐसे ही कैजुअल बात कर रहे थे। सू सियूजिंग ने कहा, भला मैं तुम लोगों को बात करने पर जलन महसूस क्यों करूंगी? मैं तो तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल मैं तुम्हारे बच्चों को एंटीक शॉप ले जा रही हूँ। लू युनशेन ने कहा, ठीक है तुम दोनों को ले जाना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मिस सू के चेहरे को क्या हुआ? अरे धूप से लाल पड़ गया होगा और कुछ नहीं। लू युनशेन ने कहा, तुम अंदर चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। सू फैमिली की बेटी कह रही थी, तुम्हें देख लूंगी, एक दिन युनशेन ही तुम्हें खुद बाहर निकालेगा। अगले दिन शेनमिंग कार से बाहर निकली, दोनों बच्चे उसके पास आए। वो कहने लगी, ये रही एंटीक शॉप, चलो अंदर चलते हैं। दोनों बच्चे पूछ रहे थे, अंदर सामान तो बहुत महंगा होगा, आप पापा का कार्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करती? अरे बच्चों घबराओ मत, मेरे पास पैसे हैं, शेनमिंग ने जवाब दिया। तभी पीछे से उसकी सौतेली बहन शेन बाओजू आकर कहती है, तुमने मेरी जिंदगी को बद से बदतर बना दिया, अब तुम भी जाओ इस दुनिया से। शेनमिंग ने उसे नीचे पटक दिया। बच्चों के पूछने पर शेनमिंग ने कहा, मम्मी बिल्कुल ठीक है, सारी गलती इसकी है। सौतेली बहन बोली, तुम्हारी वजह से मेरा किडनैप हुआ, उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। किसने तुम्हारा किडनैप किया? मुझे कुछ नहीं पता। नाटक करना बंद करो, सू फैमिली की बेटी को तुमने ही भेजा था, उसने ये सब कुछ कराया, वो तुम्हारे साथ है ना? शेनमिंग को सब समझ आ गया और उसने कहा, अब मैं समझी ऐसा उसने क्यों किया। तुमने मेरा इनविटेशन और मेरा नेकलेस लिया और लू फैमिली में उससे शादी करने चली गई, क्योंकि सू फैमिली की बेटी युनशेन को पसंद है, इसलिए उसने ऐसा करवाया होगा। और वैसे भी सू फैमिली की बेटी कहाँ की राजकुमारी है जो मेरा ऑर्डर मानेगी? सौतेली बहन ने कहा, तुम भी तो युनशेन को उससे दूर ले जा रही हो, तो उसने तुम पर हमला क्यों नहीं किया? शेनमिंग बोली, ये तो तुम्हें जाकर उससे पूछना चाहिए। शेनमिंग को वो पल याद आया जब सू फैमिली की बेटी का चेहरा लाल था। वो सोच रही थी, कहीं युनशेन ने उसे धमकाया तो नहीं। बच्चों के कहने पर वहाँ बॉडीगार्ड्स आ गए। बच्चे बताने लगे, हाँ दीजिए, इसने पहले हमारी माँ को चाकू मारना चाहा था। पूछने पर शेनमिंग ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस आप लोग इसे पकड़कर पुलिस थाने ले जाओ। चलो बच्चों, हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुँची, शॉपकीपर कहने लगी, बॉस आप यहाँ क्या कर रही हैं? लू चियान चियान ने पूछा, ये आपको बॉस क्यों कह रही हैं? लू जिंग चैन कहता है, ये कस्टमर को सम्मान देने का एक तरीका होगा। शॉपकीपर ने पूछा, आपके बच्चे कब हुए? क्यों चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही हो? ये बच्चे लू युनशेन के हैं, मैं इनकी सौतेली माँ हूँ। बॉस आप इनकी सौतेली माँ क्यों बनी? शॉपकीपर ने पूछा। तब शेनमिंग कहती है, जितना पूछना चाहिए उतना पूछो, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। जाओ बच्चों, तुम लोग जाकर देख लो, तुम लोगों को जो चाहिए होगा वो मैं दिला दूंगी। शॉपकीपर सोचने लगी, आज बॉस को हुआ क्या है? सब कुछ तो बॉस का ही है, तो फिर भला वो क्यों पैसे देंगी? इधर मीटिंग में मिस्टर पे ने लू युनशेन को बताया, बॉस एक क्लाइंट हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। लू युनशेन बोला, ठीक है मिस्टर पे, हम लोग प्लान बनाते हैं, एक बार आप समीक्षा कर लीजिएगा कुछ भी तय करने से पहले। तभी लू चियान चियान का कॉल आता है। वो बता रही है, पापा हम लोग एंटीक शॉप में आ चुके हैं, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, आप कब तक आ रहे हो? अभी तो नहीं आ सकता बेटी, हैकर्स ने हमारी कंपनी को हैक कर लिया है, मम्मी से कहो बिल भेज देंगी, मैं देख लूंगा। लू युनशेन ने सोचा, कौन से हैकर हैं जिन्होंने हमारे ग्रुप को हैक किया है? शॉपकीपर कहने लगी, किसी भी हैकर की हिम्मत नहीं आपके सामने आने की। बच्चों ने पूछा, मम्मी हैकर कौन होते हैं, क्या वे बुरे लोग होते हैं? तब शॉपकीपर बताने लगे, हैकर्स बुरे आदमी नहीं होते, कुछ अच्छा काम करते हैं तो कुछ बुरा काम करते हैं। शॉपकीपर की बात सुनकर शेनमिंग कहने लगी, चूंकि पापा नहीं आ रहे हैं इसलिए उनके लिए तोहफा
लिफाफा पैक करवाते हैं और ऑफिस भेज देते हैं। और वो सोचने लगी, मैं भी देखती हूँ कौन सा हैकर है जो मेरे पति की कंपनी को हैक करना चाहता है। IT इंजीनियर को बुला लिया गया था। वो हैकिंग को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पसीने छूट गए। वो बता रहा था इसको सही करने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। पर मिस्टर पे कहने लगे, एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे विदेश जाना होगा, वो तो बहुत जरूरी है। असिस्टेंट ने पूछा, कोई तरीका तो होगा इसको सुलझाने का। तभी का IT इंजीनियर बता रहा था, कुछ साल पहले एक चिन फंग नाम का हैकर आया था। लू युनशन ने पूछा, तो असिस्टेंट बताता है, उन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं, हम उनसे संपर्क कैसे पाएंगे। मिस्टर पे कहते हैं, अगर आप लोग कुछ नहीं करते तो हम यहाँ से चले जाते हैं। इतने में दोनों बच्चे पापा के लिए तोहफा लेकर आ गए। मिस्टर पे कहने लगे, ये आपके बच्चे हैं, तो ये मिस शेन होंगी। एक बच्चा माँ की तरह दिखता है तो दूसरा दादा की तरह। शेनमिंग सोच रही थी कि युनशेन के बच्चे हैं तो उसकी तरह दिखते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये लोग मेरी तरह कैसे दिख सकते हैं। वे सभी लोग अपना अपना परिचय देते हैं। शेनमिंग ने पूछा, कहीं मैंने आप लोगों के काम में दखल तो नहीं दिया? नहीं तो हमारा काम तो हो ही गया था। शेनमिंग ने स्क्रीन पर मैसेज देखा और पूछ रही थी, ये क्या हुआ? तब असिस्टेंट ने बता दिया, कुछ नहीं, हमारी कंपनी की कुछ फाइलों को हैक कर लिया गया है। तो शेनमिंग कहने लगी, कोई बात नहीं, क्या मैं जांच कर सकती हूँ? असिस्टेंट पूछ रहा था, क्या आप हैकर के प्रोग्राम को तोड़ सकती हैं? जब मैं गाँव पर थी तो कंप्यूटर का काम किया करती थी, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। असिस्टेंट कह रहा था, जब हमारी कंपनी का एक्सपर्ट ये नहीं कर पाया तो आप कैसे कर पाएंगी? पर शेनमिंग ने उसे चुटकियों में सुलझा दिया। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। मम्मी ने तो कमाल कर दिया। लू युनशेन कहता है, तुम तो अभी कह रहे थे कि केवल चिन फंग नाम की औरत ही ये कर सकती है। तब एक्सपर्ट कहने लगा, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है, हो सकता है यही चिन फेंग हो। लू युनशेन ने कहा, तो तुमने मुझे ब्लैकमेल किया था, मैं तुम्हें मारूंगा, निकलो यहाँ से। असिस्टेंट झोंग रोई ने मिस्टर पेई से कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मीटिंग जारी रखते हैं। शेनमिंग कहती है, आपका काम प्रभावित होगा, हम चलते हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे। शेनमिंग सोच रही थी, अगर मेरे बच्चे भी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। इतने में लू युनशेन आकर पूछता है, तो बच्चे सो गए हैं? हाँ, वो तो सो गए। आपको कॉर्पोरेशन से अग्रीमेंट मिला या नहीं? शेनमिंग ने पूछा। हाँ, तुम्हारी मदद से ये सब कुछ संभव हो सका, तुमने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा कहता हुआ वो उसके करीब आ रहा था। वो टेबल से जाकर सट गई। लू युनशेन करीब जाता हुआ कहता है, तुम्हें कौन सा इनाम चाहिए? बोलो, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर लू युनशेन ने उसे जोरदार किस कर लिया। वो उसे दूर करते हुए कहती है, तुम ऐसे एहसान चुकाओगे? मैं तुम्हें इतना बड़ा उपहार दे रहा हूँ, तुम्हें पता है ना एक किस के लिए कितनी लड़कियां मेरे यहाँ कतार में लगी रहती हैं, और मैं ये तुम्हें अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ, मेरी किसिंग स्किल बेहतर हुई या नहीं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ बच्चे भी हैं। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मुझे ऐसा कुछ कहा। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ रहो, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो तुम्हारे साथ पहली बार होंगी। और उसने उसके पैर पर पैर रख दिया। दोनों बच्चों की आंख खुल गई। लू जिंगचेन ने पूछा, मम्मी पापा आप लोग क्या कर रहे हो? शेनमिंग ने कह दिया, तुम्हारे पापा ज्यादा खुश हैं इसलिए नाच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डील पक्की कर ली है। तभी पापा का कॉल आता है, वो अपनी बेटी को घर पर खाने के लिए बुला रहे थे। वो कह रही थी, आपने मुझे चोट पहुंचाई थी, अब दोबारा चोट पहुंचाना चाहते हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटी, आओ तो सही, मैं बस तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, जो बीत गया वो सब भूल जाओ। शेनमिंग अपने पापा की हरकतें अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने कहा, पापा सीधे सीधे बताइए आपको क्या चाहिए। सौतेली माँ ने इशारा किया तो पापा ने पूछना शुरू किया, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी बहन को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है? हाँ, तो उसने गलत किया है, वो मुझे मारना चाहती थी। शेनमिंग ने जवाब दिया, अरे वो तुम्हारी बहन है। शेनमिंग ने कहा, अगर आप लोगों को यही बात करनी है तो मैं घर जाती हूँ। सौतेली माँ बोली, आने दो उसे घर पर, आपको किसी भी तरह बावजू के लिए माफीनामे पर उसे साइन लेने होंगे। उधर शेनमिंग ने लू युनशेन से कहा, तुम बच्चों का ध्यान रखना, तब तक मैं अपनी फैमिली में जाकर आती हूँ। लू युनशेन ने कहा, नहीं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? शेनमिंग ने पूछा। बच्चों को ड्राइवर ले जाएगा, लू युनशेन ने जवाब दिया। शेनमिंग बोली, ठीक है चलो मेरे साथ। बहुत सारे गार्ड्स को देखकर उसके मम्मी पापा घबरा गए। अरे दामाद जी आप भी आए हैं? शेनमिंग ने कहा, पापा साफ साफ बोलिए, नाटक करना बंद कीजिए। सौतेली माँ ने चाय लाकर दी। शेनमिंग को शक था कि कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं है। सौतेली माँ कहने लगी, हम लोग भी तो पी रहे हैं, भला मैं आप लोगों से पंगा कैसे ले सकती हूँ? शेनमिंग ने उन लोगों से कहा, अब आप लोगों को मेरी जरूरत है तो मुझे इतना मक्खन लगा रहे हो? आप लोगों ने भी मुझे कम परेशान नहीं किया। अब जब आपकी बेटी की बारी आई तो मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो। बेटी पहले मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, पापा ने कहा। सौतेली माँ ने भी माफी मांगी। इस पर शेनमिंग ने कहा, अगर इससे काम चलता तो तुम्हारी बेटी पुलिस थाने में क्यों जाती? पापा बोले, वो जैसी भी है तुम्हारी सौतेली बहन है, उसको जेल में भेजने से हमारी शेन फैमिली की इज्जत खराब हो रही है। शेनमिंग ने चाय का कप देखते हुए कहा, पापा आपको क्या लगता है शेन फैमिली की इज्जत मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है? सौतेली माँ अपने बेटी का बचाव करते हुए बोली, वो तो एक चूजा तक नहीं मार सकती, भला वो तुम्हें कैसे मारेगी? उसे फंसाया गया है, वो तुम्हें नहीं मार रही होगी। लू युनशेन ने कहा, ससुर जी हर क्रिमिनल यही बात कहता है। शेनमिंग ने उन्हें बताया, 2 दिन पहले मुझे एक अनजान बिल्डिंग में ले जाया गया जहाँ लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, प्लीज उसके बारे में बात मत करो। कैसे ना करूँ?
आपको सच बताना होगा। उसने मेरा इनविटेशन कार्ड और मेरी ज्वेलरी चुराई और लू फैमिली में जाकर नाटक किया, इसलिए उसके साथ किसी ने बदला ले लिया। और आप लोग भी तो मेरे साथ वैसा ही करना चाहते थे। मिस्टर वांग को इसीलिए तो बुलाया था आप लोगों ने, ताकि आप लोग मेरी इज्जत भी लुटवा सके। तब पापा ने पूछा, तुम सीधा सीधा बताओ बावजू को छुड़वाने का क्या लोगी? सौतेली माँ ने कहा, वो अभी छोटी है, जेल में रहेगी तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उस पर कुछ दया दिखाओ। अगर तुम दया नहीं दिखाओगी तो मैं लू फैमिली में रोज आकर तुम्हारी बेइज्जती किया करूंगी। शेनमिंग गुस्से में आकर बोली, मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। अरे तुम तो बड़ी नेता हो गई हो। पापा आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब आपने मुझे गाउन भेज दिया था तब कहाँ गई थी ये सारी चीजें? आपने ही कहा था कि किसी गरीब लड़के से शादी कर लो, तुम्हारे लिए शेन फैमिली में कोई जगह नहीं है। लू युनशेन ने शेनमिंग का साथ देते हुए कहा, ससुर जी आपका टेस्ट बहुत बेकार है, ये आपके लायक नहीं है। फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़कर बोला, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो आप इसके पापा कहलाने के लायक नहीं है। शेनमिंग ने अपने पति से कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए तो मैं पापा के साथ सारे संबंध तोड़ने आई हूँ। पापा ने कहा, ठीक है, तुम मेरी बेटी नहीं, मैं तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ता हूँ। शेनमिंग ने धमकाते हुए कहा, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन अगर उसने दोबारा पंगा लिया तो उसे छोड़ूंगी नहीं। सौतीली माँ ने कहा, हम उस पर नजर रखेंगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शेनमिंग ने कहा, आपको पेपर तैयार करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने पेपर्स तैयार करवा रखे, बस आप साइन कर दीजिए। जब उन्होंने एग्रीमेंट पढ़ा तो उसमें 10 मिलियन की मांग की गई थी। पापा ने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया, ये सारा पैसा शेन फैमिली का है, जो मेरी माँ ने बिना आपकी मदद के कमाया था। तुम्हारी इतनी बड़े परिवार में शादी हो रही है, इतने पैसों का तुम क्या करोगे? हमारे लिए कुछ छोड़ दो, पापा ने कहा। शेनमिंग कहने लगी, या तो मुझे पैसे दे दो या अपनी बेटी के बारे में सोचो। सौतीली माँ ने कहा, हमारी बेटी बावजू बहुत जरूरी है, पैसे तो हम लोग दोबारा कमा लेंगे। शेनमिंग ने कह दिया, जब सारे पैसे भेज दोगे तभी अग्रीमेंट साइन होगा। पापा ने तुरंत ही साइन कर दिया और पैसे भी भेज दिए। अपनी बेटी से उन्होंने कहा, तुम भी साइन कर दो, मैंने पैसे भेज दिए हैं। तब शेनमिंग ने भी साइन कर दिया और वहाँ से चली गई। जैसे ही वे लोग घर में आकर बैठे, लू युनशेन ने कहा, आज से तुम लू फैमिली के मेंबर हो। शेनमिंग ने कुछ नहीं कहा और सीधा उसे किस कर लिया। तब क्या था, लू युनशेन भी वहीं उसके साथ रोमांस करने लगा। रात में सोने जाने से पहले वो उससे माफी मांगती है। लू युनशेन ने पूछा, क्यों, आज सुबह जो मैंने किस किया उसमें मजा नहीं आया? दोबारा करके दिखाऊं? नहीं, जैसा हम लोग सोते हैं वैसे ही सोएंगे, तुम सोफे पर, मैं बेड पर, शेनमिंग ने कहा। तभी शेनमिंग की बेटी चियान चियान उनके लिए खाना लेकर पहुंची। यहाँ फ्लैशबैक से पता चला कि चियान चियान ने अंकल जो से मदद ली थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी और वो अपने मम्मी पापा को पास लाना चाहती थी। अंकल जो उसे एक लव ड्रग देते हुए कह रहे थे, बेटी तुम चिंता क्यों करती हो, फालतू की बातों में तुम मत पड़ो, तुम तो बस जाकर ये अपने पापा को खिला देना, उन दोनों का संबंध अच्छा हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना बेटी, तुम्हें ये चीज नहीं लेनी है। पापा ने पूछा, बेटी इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कुछ नहीं पापा, आप लोगों के लिए कामिंग सूप पी कर आई हूँ, क्योंकि आप दोनों दिन भर बहुत मेहनत करते, इसलिए आराम से सोइएगा। तब बच्चे की खातिर दोनों सूप पीने लगे। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लव ड्रग चियान चियान ने सूप में मिला दिया था। वो उन दोनों को देखते हुए सोच रही थी, अंकल जू ने झूठ नहीं बोला होगा तो सुबह दोनों का संबंध अच्छा हो जाएगा। वो गुड नाइट कहकर वहां से चली गई। शेनमिंग ने लू युनशेन से कहा, अब तुम जाकर सोफे पर सो जाओ। तभी दोनों को नशा होने लगा। लू युनशेन को शेनमिंग की अदाएं दिखने लगी। वो भी कह रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तब वो उससे कहती है, तुम बहुत ठंडे लग रहे हो। लू युनशेन उसके साथ रोमांस करने लगा। शेनमिंग ने उसे दूर किया तो उसने अपनी शर्ट उतारी और दोबारा शुरू हो गया। इस तरीके से दोनों ने रात बिताई। सुबह जैसे उसकी आंख खुली, वो खुद को चेक करते हुए बोली, हाय, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया। लू युनशेन ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुमने अपनी मर्जी से दिया, तुम भी कल रात मेरे ऊपर लट्टू हो रही थी। तुम तो ये बताओ, क्या मेरी सुंदरता पर तुम्हारी नजर थी? अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कल रात अजीब नहीं लगा? हाँ सही कह रही हो, वो सूप, उसमें कुछ था, लू युनशेन ने कहा। दोनों ने सारी नौकरानियों की क्लास लगा दी। तब एक नौकरानी ने बताया, हमने कुछ नहीं किया है, आपकी बच्ची ने ही कल का सूप बनाया था और कोई टॉनिक भी मिलाया था। वो लोग चियान चियान को सामने लेकर आए। मम्मी पापा, आप लोग कल अच्छे से सोए? पापा ने झूठ बोला तो वो सोचने लगी, अंकल जो ने कहा था कि ये दोनों साथ में सोएंगे, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। दोनों उससे पूछ रहे थे, बेटी क्या तुमने कल सूप में कुछ मिलाया था? उसने बता दिया, अंकल जो ने मुझे एक मेडिसिन दी थी, वो बता रहे थे कि इस मेडिसिन को लेंगे तो आपके पापा और मम्मी के बीच का संबंध अच्छा हो जाएगा। लू युनशेन को गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगा, जबकि शेनमिंग अपनी बच्ची को समझाने लगी। अंकल जो भरोसेमंद नहीं है, उनसे कोई सामान मत लिया करो, शेनमिंग ने समझाया। लू युनशेन गुस्से में था, जो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में उसके पास पहुंचा और कहा, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, वही मेरे पास आई थी कि तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, तो बस उसकी थोड़ी सी मदद कर दी मैंने। जो उन्हें जवाब दिया, मेरी बच्चे को ऐसा सामान मत देना, अगर वो खा लेती तो। तभी वहाँ एक वर्कर भागकर आया और बोला, मिस्टर जो, हमारी कंपनी का सिस्टम हैक हो चुका है। वो जाके चेक करता है और शेनमिंग पर इल्जाम लगाते हुए कहता है, कहीं ये तुमने तो नहीं करवाया? भला मैं क्यों करवाऊंगी,
शेनमिंग ने पूछा। लू युनशेन का असिस्टेंट उसका वीडियो बना रहा था क्योंकि उसे सिस्टम को अनलॉक करने के लिए कहा जा रहा था। मेरा नाम झो है और मैं कुत्ता हूँ। ये सुनते ही सारे लोग हंसने लगे, पर अच्छी बात ये थी कि उसके ऐसा कहने से सिस्टम रिस्टोर हो गया। ये सब कुछ शेनमिंग का किया धरा था। उसका वर्कर पूछ रहा था, क्या इस लड़के ने आपको परेशान किया था इसलिए आपने इसका सिस्टम हैक करवा लिया? हाँ, इसने मेरी बेटी को लव ड्रग दिया था, इसलिए सबक तो सिखाना ही था। आप तो उनकी सौतेली माँ है, पर आप उनके साथ इतने अच्छे से पेश क्यों आती हैं? अरे इसमें बुरा क्या है, हर सौतेली माँ ऐसी नहीं होती। तभी एक और लड़के ने आकर बताया, मिस लू युनशेन यहाँ पर आ रहे हैं। शेनमिंग चौंक कर पूछती है, वो यहाँ क्यों आ रहा है? वो उसे देखकर चौंक गया। पूछने पर शेनमिंग ने बताया, आपको कैसे पता? मैं यहाँ काम करती हूँ। तब शेनमिंग ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं नहीं बल्कि ये मेरे बॉस है, मैं तो सिस्टम ठीक कर रही थी। तब उसका वर्कर बोला, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मेरा सिस्टम ठीक करने के लिए आई थी। यहाँ पर ऐसा काम कर दिया तूने। लू युनशेन कहने लगा, तुम यहाँ कंप्यूटर ठीक करती रहती हो, हमारी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? वहाँ पर क्वालिफिकेशन ज्यादा मांगते हैं, इसलिए वहाँ पर मुझे जॉब नहीं मिलेगी। आप लोग बात करें, सिस्टम ठीक हो चुका है, मैं चलती हूँ। रुको, जब तुम काम से फ्री हो जाओ तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। अरे वो बात नहीं है, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने हैं, इसलिए तुम काम खत्म करो तो मुझे बता देना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा वेट करूंगी। वो उसके वर्कर से पूछ रहा था, मैं यहाँ पर चिन फैंग के बारे में पूछने आया हूँ। चिन फैंग तो नहीं रखा, आपको क्या बताऊं, वो तो आपकी वाइफ ही है। मिस्टर सू कहने लगे, चिनफैंग की डिटेल्स हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। तो फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। शेनमिंग की सौतेली बहन रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही थी, तभी वहाँ पर सू फैमिली की बेटी आ जाती है। सौतेली बहन कहती है, मैं पुलिस थाने से बाहर आ रही हूँ, अब तुम्हें और क्या चाहिए? अरे हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी और कुछ नहीं। तुम्हारी बहन ने तुम्हें जेल भेज दिया था, तुम्हारे परिवार वालों ने पैसे दिए तो उसने तुम्हें बाहर निकलवा दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली बड़ी परेशानी में पड़ गई है। मैं उसकी समस्या हल कर सकती हूँ। अरे सब कुछ तो लुटवा दिया, अब तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? सीधी बात यह है कि हम दोनों का दुश्मन एक है, शेनमिंग। सू फैमिली की बेटी ने अपना प्लान बताया। सौतेली बहन कहती है, तुम ये जाके खुद क्यों नहीं करती? अरे लू युनशेन तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देगा, भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगी? अगर तुम चाहती हो कि शेनमिंग के पास कुछ न रहे तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जब मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ तो ये काम तो मैं जरूर करूंगी। जैसे ही वे लोग कपड़े लेने के लिए पहुंचे, शॉपकीपर ने दरवाजा बंद कर दिया। पूछने पर उसने बताया, जब भी VIP लोग आते हैं तो हमें ऐसा ही करना होता है। अब आप लोग बच्चों के लिए बड़े आराम से कपड़े पसंद कर सकती हैं। दोनों बच्चे कहने लगे, चलो मम्मी जल्दी से चलते हैं कपड़े पिक करने के लिए। शेनमिंग ने बहुत सारे कपड़े एक साथ ले लिए तो लू युनशेन ने पूछा, क्या साल भर के लिए कपड़े ले रही हो? वो अपनी बच्ची के लिए ड्रेस ट्राई करवाने ले गई। जब वो उसके कपड़े बदल रही थी तो उसकी गर्दन पर उसे वही बर्थ मार्क दिखाई दिया जो कि उसकी अपनी गर्दन पर भी था। उसने अपनी बेटी से पूछा, क्या जन्म से ही ये बर्थ मार्क तुम्हारी गर्दन पर है या बाद में बनवाया? ये जन्म से ही मेरी गर्दन पर भी है और मेरे भाई की गर्दन पर भी है, चियानचान ने बताया। ये सुनकर शेनमिंग चौंक जाती है। बाहर आकर चियानचान ने पूछा, पापा बताइए ये ड्रेस मेरे लिए कैसी लग रही है? इतने में शेनमिंग ने जिंगचैन की गर्दन पर भी वही निशान देख लिया। लू युनशेन ने पूछा तो उसने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस इसका साइज देख रही थी। जिंगचैन कहने लगा, मम्मी हम दोनों जुड़वा बच्चे हैं, हमें सेम साइज ही आ जाता है। लू युनशेन ने पेमेंट कर दी और शेनमिंग से कहने लगा, बच्चों के लिए तो कपड़े खरीद लिए हैं, कुछ तुम्हारे लिए भी ले लेते हैं। मेरे लिए कपड़े क्यों लेने? शेनमिंग ने पूछा। अरे अगले महीने दादी का 80वां जन्मदिन है, वहाँ पर सारे नामी गिरामी लोगों को बुलाया जा रहा है, इसलिए तुम्हारे लिए भी नए कपड़े ले लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं जो कपड़े पहनती हूँ उससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी? शेनमिंग ने पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, दादी माँ ने कहा था इसलिए बोला। लू युनशेन ने जवाब दिया, ठीक है तो मैं रेस्ट रूम होकर आता हूँ, तब तक बच्चों का ध्यान रखो। शेनमिंग जाते हुए सोच रही थी, कहीं वो बच्चे मेरे तो नहीं हैं। तभी वहाँ पर लू युनशेन की बहन यिंगयिन मार सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग आ गई। वो शेनमिंग से कहने लगी, तुम युनशेन की पत्नी जरूर बन गई हो, लेकिन वो बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। अरे तो क्या हुआ, मैं तो बस यहाँ शॉपिंग करने आई थी, शेनमिंग ने कहा। लू युनशेन की बहन कहने लगी, तुम तो एक गाँव से आई हुई हो, तुम सू स्यूजिंग से ऐसी बात नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ सभ्यता नहीं सिखाई? मेरी छोड़ो, तुम अपने बारे में सोचो। तुम लोगों को तो कुत्तों की तरह सिखाया जाना चाहिए। तुम कुतिया हो, ऐसी बात कैसे कर सकती हो? लू युनशेन की बहन चिल्लाई। मैंने कहा तुम समझने की कोशिश करो, मैं गाँव की आई हुई लड़की हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। सू फैमिली की बेटी ने कहा, किस बात का घमंड कर रही हो? तुम्हें जल्दी ही लू फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये तुम डिसाइड करोगी या वो? मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारी सारी सच्चाई उनको बता सकती हूँ। अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जिसके अलग अलग चेहरे हों। लू युनशेन की बहन बोली, इस कुतिया को तुम मारना पड़ेगा। तब शेनमिंग ने उसे एक तगड़ा थप्पड़ मारा और कहा, तुम जानती हूँ मैं कौन हूँ? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक उसूल है, कोई मुझसे पंगा नहीं लेगा तो मैं उससे पंगा नहीं लूंगी। अगली बार पंगा लिया तो थप्पड़ नहीं पंच पड़े।
लू युनशन की बहन यिंग यिंग सू स्यूजिंग से कह रही थी, तुम इसे कैसे झेलती हो? मैं सच में ऊब गई हूँ। अगर मुझे युनशन को ना पाना होता तो मैं इसे कब से रास्ते से हटा चुकी होती। वो शेनमिंग से कहने लगी, अगले महीने दादी का जन्मदिन है। उस वक्त मैं सबको ये बता दूंगी कि 5 साल पहले तुमने बच्चों को जन्म दिया था। तब तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम ब्रदर युनशन को छोड़ दो, मैं उसके साथ आ जाऊंगी और तुम्हारा राज किसी को पता नहीं चलेगा। शेनमिंग ने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? मैं कोई कायर नहीं हूँ। वो चिल्लाती रह गई, जबकि शेनमिंग मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रखी थी। अगर लू परिवारों से निकाल देगा तो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा। शेनमिंग एक ड्रेस पहनकर आई, पर तीनों को पसंद नहीं आई। दूसरी ड्रेस भी पसंद नहीं आई। जब वो तीसरी ड्रेस पहनकर आई तो लू युनशन ने कहा, ये अच्छी है, ये तुम पर बहुत खिलती है। शेनमिंग ने सोचा, अगर तुमने ये पहले ही बता दिया होता तो मुझे इतने सारे ड्रेस ट्राई ना करने पड़ते। पता नहीं तुम क्या सोचोगे जब तुम्हें ये पता चलेगा कि मेरे 2 बच्चे थे 5 साल पहले। रात में शेनमिंग नाइटी पहने बैठी हुई थी। लू युनशन ने आकर पूछा, क्यों अभी तक जाग रही हो? क्या मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या मेरे साथ सोना चाहती हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। वो करीब जाता हुआ बोला, जो मन में आए वो पूछ सकती हो, तो इतने पास आने की क्या जरूरत है? अरे जब मैं नहा रहा था तो कान में पानी चला गया था, इसलिए अच्छे से सुनाई नहीं देता। फिर वो जोर से बोला। लू युनशन कहने लगा, क्या जानना चाहती हो ये बताओ। झानझान और जिंगचन कौन से हॉस्पिटल में जन्मे थे? मुझे नहीं पता। उनकी माँ दोनों बच्चों को हमारे दरवाजे के बाहर छोड़ गई थी। मैंने कभी उसके बारे में पता नहीं किया, तो मुझे नहीं पता। अगर उनकी माँ ने उन्हें नहीं छोड़ा होगा और किसी बुरे आदमी ने उन्हें छीन लिया हो तो तुम क्या चाहते हो? मैं उनकी असली माँ को ढूंढूं? हमने एग्रीमेंट किया है कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाओगी। अरे तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो केवल ये जानना चाहती हूँ कि कोई माँ अपने इतने प्यारे बच्चों को कैसे छोड़ सकती है। जो भी हो, मैं उनकी माँ को नहीं ढूंढूंगी। मुझे मजबूर मत करना। क्या करोगे? दोनों बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सबसे बुरी औरत कहलाओगी। तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो, जबकि मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे बच्चे मेरे लिए बोझ हैं। अभी तुम यही कहना चाह रही हो? अरे तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। सच में उब गई हूँ। ये तो मदद करने से रहा, मुझे अब डीएनए टेस्ट कराना होगा। लू युनशन करीब जाते हुए पूछने लगा, अब क्या सोच रही हो? क्या करने वाली हो? कुछ भी नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। तुम यहाँ नहीं सो सकती, तो निकल जाओ, काउच पर सो जाओ। तुम मुझे कमजोर समझती हो? क्या तुम्हारी सास हमारी शादी को नहीं समझेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लू युनशन ने उसे पकड़ लिया और चूमने लगा। इस बार नहीं जाने दूंगा। अगले दिन वो अपने बच्चों के पास गई। वे अपना प्लान बता रहे थे। वो पास बैठी और एक बाल ले लिया। लू जिंगचन बोला, आज मम्मी अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं? हाँ भैया, सही कह रहे हो। उन्होंने उसका बाल भी तोड़ा। डॉक्टर ने बताया कि 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाएंगे। तभी मिस्टर सू का कॉल आया। वो बता रहे थे, मिस्टर लू जिंगचन के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उनके मंगेतर की कंपनी में मेंटेनेंस की जरूरत है। उनके मंगेतर आपके पति हैं। कहीं वो आपको उल्लू तो नहीं बना रहे? मेरे पति को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मुझे सू फैमिली की बेटी पर शक है। वो खुद ही उनकी मंगेतर बनी फिरती है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का रिजल्ट देखकर शेनमिंग चौंक गई। जन्मदिन अब दिन आ चुका था। दादी सभी का स्वागत कर रही थी। मिस्टर वैंग आकर कह रहे थे, दादी आप तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हैं। कहीं कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रही? इस उम्र में मैं कौन सा कॉस्मेटिक लूंगी? क्या मैं सच में अच्छी लगने लगी हूँ? उनका बेटा भी हंसने लगा। दादी ने कहा, जब से मेरा पोता बहुला आया है, मैं ज्यादा खाने लगी हूँ और अच्छे से सोई भी हूँ, इसी वजह से ऐसा हुआ। और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। तुम किसी एक के साथ कब सेटल हो रहे हो? क्या दादी आप भी मेरे पेरेंट्स की तरह बात करने लगी? अभी मेरा शादी करने का कोई मन नहीं है। तभी वहाँ लू युनशन दोनों बच्चों और अपनी पत्नी के साथ आता है। वहाँ मौजूद लड़कियाँ कह रही थीं, मिस्टर लू के साथ ये औरत कौन है? दूसरी कहने लगी, और ये बच्चे भी उसकी तरह ही दिखते हैं। तब लू युनशन की बहन यिंग यिंग कहने लगी, ये इनकी माँ नहीं हो सकती, ये तो बस एक स्टेप मॉम है जिसे मेरे भाई ने रखा है। सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग भी कहने लगी, ये तो एक गवार लड़की है। तब दूसरी लड़की ने कहा, लगता है मिस्टर लू का उस पर दिल आ गया होगा, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गए होंगे। तब उसकी बहन यिंग यिंग कह रही थी, मेरा भैया कोई दूसरी लड़की भी देख रहा है, जल्द ही वो इसे छोड़ देगा। शेनमिंग ने लू युनशन से कहा, देखो ना, सब जन हमें ही देख रहे हैं। लू युनशन ने जवाब दिया, तो क्या हुआ, देखने दो, आज मैं तुम्हें उन सब से इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो सब शांत हो जाएंगे। तब लूची चियान कहने लगी, मम्मी आप डरती क्यों हो? इतनी सारी औरतों में केवल सू फैमिली की बेटी है जो मेरे पापा को पाना चाहती है और हमारी सौतेली माँ बनना चाहती है, पर पापा मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम सच कह रही हो? लू जिंगचैन कहता है, पापा आप उस आंटी से सावधान रहना, वो कुछ भी ऊटपटांग करती रहती है। शेनबिंग ने कहा, बच्चों तुम चिंता क्यों करते हो, मम्मी है ना, हम लोग मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। सू स्यूजिंग कहती है, अरे तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है। तभी यिंग यिंग आकर उससे कहती है, चलो तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। तब सू स्यूजिंग ने बच्चों की तारीफ की
तो वे कहने लगे, मेरी मम्मी ने पसंद की है। वो शेनमिंग से कहती है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा होगा। लू फैमिली में आने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही हो। शेनमिंग ने जवाब दिया, तुमसे तो अच्छी हूँ जो इधर उधर की जुगाड़ लगाकर लू फैमिली में आना चाहती है। तब वो भुदक कर गई और शेनमिंग की सौतेली बहन शेन बाओजू को कॉल किया। अभी तक आई क्यों नहीं, जल्दी आओ। दोनों बच्चों ने दादी को जन्मदिन की लख लख बधाइयां दी। दादी ने शेनमिंग की प्रशंसा की। जब से तुम इनके साथ रहने लगी हो, ये लोग अच्छे से बात करने लगे हैं। शेनमिंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया दादी, ये लोग पहले से ही इतने स्मार्ट हैं। अरे बच्चों का तो छोड़ो, उनके पापा भी तुम्हारे साथ रहने से खुश रहने लगे हैं। आज हमारे खानदान वाले सारे यहाँ पर हैं। आज मैं सबका परिचय तुम्हारे साथ करवा देता हूँ। दादी कुछ बता पाती इससे पहले शेनमिंग की सौतेली बहन शेन बाओजू वहाँ पर आ गई। दादी कहती है, तुम तो वही हो जिसने पहले भी परेशानी खड़ी की थी। तुम बिन बुलाए कैसे आई हो? मैं तो बस आप लोगों को मूर्ख बनने से बचाना चाहती हूँ। लू युनशेन की बहन यिंग कहती है, क्या बात कर रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी बहन शेनमिंग ने आप लोगों को मूर्ख बनाया है। शेनमिंग लू युनशेन की बहन से कहने लगी, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भला तुम लोगों को मूर्ख क्यों बनाऊंगी? मैं तुम्हें भाभी नहीं मानती। तुम कह रही थी कि मैंने झूठ कहा है। तब उसकी सौतेली बहन शेन बाओजू ने बताया, इसने आप लोगों को ये नहीं बताया कि 5 साल पहले ये किसी के साथ सोकर बच्चे पैदा कर चुकी है। वहाँ मौजूद लड़कियां कहने लगी, देखने में तो ये इनोसेंट लगती है और देखो ये बच्चे पैदा कर चुकी है। लू युनशन की बहन यंग कहती है, इसका मतलब तुम मेरे भाई को धोखा दे रही हो। शेनमिंग ने कहा, तुम अपने भाई से ही पूछ लो, क्या मैंने कभी उससे झूठ कहा है? यंग ने पूछा, भाई क्या आपको इस बारे में पता है? लू युनशन ने कहा, मुझे पता होना जरूरी नहीं था और ना मैंने कभी उससे पूछा। आप इस प्रकार की औरत को अपनी फैमिली में कैसे ला सकते हो? दादी माँ, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसकी सौतेली बहन शेन बाओजू कहने लगी, अगर आप लोग सबूत देखना चाहते हैं तो ये उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखते ही वहाँ मौजूद लड़कियाँ कहने लगी, लू फैमिली इतनी बड़ी फैमिली है, ये ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? शेनमिंग सबको बता रही थी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि मैंने 5 साल पहले बच्चों को जन्म दिया था, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनके साथ मेरी शादी हुई है मिस्टर लू, उनके भी पहले से 2 बच्चे हैं। तब सू फैमिली की बेटी सू सियुजिंग कहने लगी, युनशीन पर इल्जाम लगाना बंद करो। 5 साल पहले उसके यहाँ जो बच्चे हुए वो गलती से हुए, अब वो एकदम प्योर है। उसके बाद उसने किसी को डेट नहीं किया। शेनमिंग ने कहा, जब उसके बच्चे गलती से हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं हो सकते? और दूसरी बात यह है कि उसके बाद से मैं भी किसी आदमी के साथ नहीं रही, तो मुझे प्योर क्यों नहीं समझा जा रहा? मुझ पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यंग शेनमिंग से कहने लगी, हमारे परिवार में परेशानी खड़ी करना बंद करो। किसी इंसान का कैरेक्टर फैमिली से जाना जाता है और सब जन मेरे भाई का कैरेक्टर अच्छे से जानते हैं, और जब तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बता रही है तो हम लोग भरोसा क्यों ना करें? वो एक नाजायज बच्ची है, तो आप लोग उसकी बात पर इतनी आसानी से कैसे भरोसा कर सकते हो? पहले तुमने मुझे कहा कि मेरे में दिमाग नहीं है, अब तुम कह रही हो कि मैं मूर्ख हूँ। मम्मी दादी देखो ना, ये मेरी लगातार बेइज्जती कर रही है। तब ससुर जी जियानजुन कहने लगे, बेटी तुमसे किसने कहा था किसी आउटसाइडर पर भरोसा करने के लिए? तुम अपनी भाभी पर भरोसा नहीं कर रही हो। सू फैमिली की बेटी सू सियुजिंग भी कहने लगी, अंकल जब इसके यहाँ बच्चे हैं तो आप इसकी बात क्यों मानते हो? तब सासू माँ मदर लू बताने लगी, मेरे बेटे के यहाँ बच्चे हैं, मेरी बहू के यहाँ बच्चे हैं, दोनों साथ में रहना चाहते हैं, उसमें बुराई क्या है? तब सौतीली बहन शेन बाओजू कहने लगी, इसने अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया बल्कि उन्हें मार भी दिया। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लड़कियाँ कहती हैं, ऐसी औरत को लू फैमिली में कभी नहीं आना चाहिए। दादी कहती हैं, क्या बेटा ये सच बात है? सौतेली बहन शेन बाओजू कहने लगी, अगर विश्वास नहीं है तो उसे खुद पूछ लो। शेनमिन ने साफ साफ कह दिया, मेरे बच्चे मरे नहीं है और आप सब लोगों ने उन्हें देखा भी है। सू फैमिली की बेटी सू सियुजिंग कहती है, क्या बकवास कर रही हो? शेनमिंग ने पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई जिसमें लिखा था कि वो और लू चियान माँ बेटी हैं। यहाँ फ्लैशबैक बताया गया जहाँ रिपोर्ट देखने के बाद शेनमिंग इमोशनल हो गई थी, ये कहते हुए कि ये दोनों मेरे ही बच्चे हैं। लू युनशेन भी रिपोर्ट को देखकर हैरान था, तो लू चियान कह रही थी, तो अच्छा इसलिए मम्मी ने मेरे बाल खींचे थे ताकि वो डीएनए टेस्ट करा सके। शेनमिंग अपनी सौतेली बहन से कहती है, अब सच बताओ, अब क्यों शांत हो गई हो तुम? तब वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है बहन, ये टेस्ट फेक भी हो सकता है। तब उसने किसी को अंदर आने के लिए कहा। ये वो डॉक्टर और नर्स थे जिन्होंने शेनमिंग के बच्चों को मरा हुआ घोषित किया था। उन सबको पता था कि उन लोगों ने उसके बच्चे को कहाँ रखा है। दोनों नर्स माफी मांग रही थी, मिस शेन मुझे माफ कर दीजिए। सबको ये बताओ, तुम लोगों ने ये सब उस समय क्यों कहा था कि मेरे बच्चे मर गए हैं? हमने आपकी बहन शेन बाओजू के कहने पर ये सब कुछ किया था। उसने हम लोगों को ऐसा करने के लिए 20,000 दिए थे। शेन बाओजू कहती है, ये लोग झूठ बोल रही हैं, मैंने इनको कभी देखा तक नहीं। शेन बाओजू ने कहा, ऐसे कैसे नहीं मिली? हम लोगों ने अपने हाथ से आपको बच्चे दिए थे। उनकी गर्दन पर वैसा ही बर्थ मार्क है जैसा शेनमिंग की गर्दन पर है। तब सौतेली बहन कहने लगी, तुम इतनी लकी नहीं हो सकती। शेनमिंग ने कहा, अच्छा तो ये तुम ही थी जिसने उसे ड्रग दिया था?
तुमने ये सब कुछ करवाया है। सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग ने शेन बाओजू से कहा, तुमने शेनमिंग के बच्चों को दूर करवाया, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? सू फैमिली की बेटी सच में ऊब गई थी। उसने सोचा, अब मैं इसे बाहर कैसे करवाऊंगी। सौतेली बहन कहने लगी, मैं आपको क्यों बताती, आप तो खुद शेनमिंग को एक्सपोज करना चाहती थी। अब तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तब सू फैमिली की बेटी ने उसे थप्पड़ मारा और कहने लगी, अब तुम खुद फंस गई हो तो मुझे फंसाना चाहती हो। तब सौतेली बहन ने भी सू फैमिली की बेटी को थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है, ये थप्पड़ तो मैं तुम्हें बहुत पहले मारना चाहती थी। शेनमिंग ने सबसे कहा, दोनों ने एक दूसरे की पोल खोल दी है। उसने सू फैमिली की बेटी से कहा, तुम्हारा भी यहाँ खेल खत्म होता है। वो उन लोगों से कह रही थी, ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और दोनों एक दूसरे के साथ कैट फाइट करने लगी। तब लू युनशेन ने कहा, इन लोगों ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को दूर रखा, इन लोगों को पुलिस थाने भिजवा दो। रात में घर पर शेनमिंग अपने बच्चों से पूछ रही थी, जब तुम लोगों ने मुझे पहली बार देखा था तो मुझे पहचान कैसे लिया था कि मैं तुम्हारी मम्मी हूँ? लू चियान बता रही थी, आप हमें सपने में दिखती थी जहाँ आप कहती थी कि हिरन की आवाज कैसी होती है और चिड़ियों की आवाज कैसी होती है। आपने हमसे ये भी कहा था कि आप हमें बहुत सी जगहों पर ले जाएंगी। लू जिंगशन भी कहता है, अब जबकि हम लोग जुड़वा हैं, वही सपना मुझे भी आता था। शेनमिंग ने कहा, बच्चों मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया था। लू चियान कहती है, मम्मी आप सॉरी क्यों बोलते हो, आपकी गलती नहीं है, ये उस आंटी की गलती है। लू जिंगशन भी कहता है, आप घबराते क्यों हो मम्मी, अब तो उस आंटी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। शेनमिंग ने कहा, अरे मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, तुम लोग मुझे मिल गए हो तो मुझे बहुत खुशी है। अब तुम लोग सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो बाहर आई, लू युनशेन की बहन यिंग कहने लगी, भले ही ये बच्चों की माँ है लेकिन ये गंवार लड़की है। तब उसका भाई लू युनशेन कहने लगा, तुम लगातार अपने भाभी की बेइज्जती कर रही हो, इसलिए तुम्हें इस महीने का अलावेंस नहीं दूंगा। भैया आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगाते हो, ये एक आउटसाइडर है और मैं आपकी बहन हूँ, फिर आप इस पर भरोसा क्यों कर रहे हो? दादी कहने लगी, वो आउटसाइडर कैसे हुई, उसने हमारे पोते के साथ शादी की है, अपने बकवास बंद करो। तब वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। शेनमिंग ने कहा, इतनी रात को उसका जाना ठीक नहीं होगा। तब सासू माँ कहने लगी, तुम चिंता मत करो, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उसे कुछ नहीं होगा। जब वो सो रही थी तो लू युनशेन उसके पास बैठकर कह रहा था, अच्छा तो ये वही लड़की है जिसके साथ मैं 5 साल पहले सोया था, इसलिए इसकी खुशबू मुझे जानी पहचानी सी लगती थी। तभी शेनमिंग ने आंखें खोली, खुद को कवर किया और कहने लगी, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या करना चाहते थे मेरे साथ? लू युनशेन ने कहा, खाली 5 साल पहले तुमने मेरे साथ रात बिताई थी और अब तुम ऐसा कर रही हो, तो तुम इसे कैसे सेटल करना चाहती हो? मैंने वो जानबूझकर थोड़े ही किया था, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, मीटिंग कैंसिल करनी है, मैं ऊपर बता दूंगा। तुरंत बात को टालते हुए शेनमिंग कहती है, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस चलती हूँ। क्यों, वापस चलना है? अरे तुम्हारे असिस्टेंट सू मो ने बताया था कि वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है। तभी वापस से कॉल आता है, उन लोगों को किंग फेंग का पता लग गया है। इसका पता सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग ने लगाया है। जैसे ही लू युनशेन बाहर आता है तो सू स्यूजिंग से पूछता है, क्या तुमने वाकई में किंग फेंग को देखा है? हाँ, मैंने उससे देखा है और उसे बात भी की है कि वो लू ग्रुप में सिस्टम में जो खराबी चल रही है उसको जाके ठीक कर दे। लू युनशेन की बहन यिंग कहने लगी, भैया ये देखो, ये हमारी कितनी मदद कर रही है, इसे माफ कर दो। शेनमिंग उन लोगों से पूछती है, जिस किंग फेंग का तुम लोग जिक्र कर रही हो वो लड़का है या लड़की, ये बताओगी? सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग कहती है, तुम्हारा जिज्ञासु होना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि तुम किंग फेंग से कभी मिल नहीं पाओगी। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि किंग फेंग एक लड़का होगा क्योंकि प्रोग्रामर ज्यादातर लड़के ही होते हैं। ये सुनकर शेनमिंग हंसने लगी। सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग कहती है, तुम किंग फेंग की बेइज्जती कर रही हो? लू युनशेन की बहन यिंग कहने लगी, किंग फेंग मेरी आइडल है, तुम उसकी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? शेनमिंग ने कहा, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ। लू चियान ने लू युनशेन से कहा, पापा क्या आप मुझे अपने साथ कंपनी ले चलेंगे, मुझे भी चिन फेंग से मिलना। लू युनशेन उसे कंपनी ले जाने के लिए हाँ कर देता है। सू फैमिली की बेटी का कंपनी में क्या काम? लू युनशेन ने सू फैमिली की बेटी से कहा, तुम्हें क्या समस्या है, ये शेनमिंग यहाँ की मालकिन है। लू युनशेन की बहन यिंग कहने लगी, अगर भाभी जाएंगी तो मैं भी चलूंगी, वो मेरी आइडियल है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए आए। चियान ने कहा, मम्मी मैं भी चलूंगी, वहाँ मैं जाकर खेलूंगी। लू युनशेन दोनों को डांटता हुआ बोला, तुम लोग कंपनी में क्या करने जाओगे, यहीं रहो और अपना होमवर्क करो। मदर लू ने कहा, युनशेन बच्चों पर क्यों नाराज हो रहे हो, इन्हें भी ले चलते हैं। तब वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग को ये बहुत बुरा लगा कि लू युनशेन शेनमिंग की बात सुनता है। वो सोचने लगी, आज इसे सू फैमिली के सामने शर्मिंदा करूंगी। वे सब कंपनी पहुंच चुके थे। लू युनशेन ने सू फैमिली की बेटी से पूछा, अभी तक चिन फेंग क्यों नहीं आया? सू स्यूजिंग ने कहा, आता ही होगा,
थोड़ा इंतजार करो। यिंग ने कहा, मैं जल्द ही अपनी आइडियल जीनियस से मिलूंगी। उसका भाई बोला, अगर चिनफेंग आकर हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर देगा तो हम पर कोई हैकर अटैक नहीं कर पाएगा। सू स्यूजिंग सोच रही थी, तुम लोग जल्दी ही मूर्ख बनने वाले हो। मैंने जिस आदमी को खोजा है वो एक IT एक्सपर्ट है, जिससे तुम्हारा सिस्टम हैक होने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जैसे ही ये काम होगा तुम लोग मेरा आभार मानोगे। लू युनचेन कहने लगा, तुमने चिनफेंग को लाकर मेरी बहुत मदद की है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। सू स्यूजिंग ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जो कहूंगी वो शर्त तुम मानोगे? वो सोच रही थी, मैं इससे कहूंगी कि तुम शेन मिंग को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। चियान चियान बीच में बोली, अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेंगी तो वो मिल जाएगा, और अगर कुछ और मांगना चाहती हैं तो वो नहीं मिलेगा। जिंगचेन ने कहा, मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है, पापा केवल मेरी मम्मी के हैं। ये सुनते ही शेन मिंग मुस्कुराने लगी। सू स्यूजिंग सोच रही थी, ये दोनों बच्चे शेन मिंग की बातों में आ गए हैं। तब वो लू युनशेन से कहने लगी, एक बार चिनफेंग को आने दो और तुम्हारा सिस्टम ठीक करने दो, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। शेन मिंग उसकी बातें सुनकर सोच रही थी, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये चिनफेंग किसको बनाकर लाई है। तभी वहां पर चिनफेंग आ गया। यिंग ने कहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? लू युनशेन ने उसे रोका और चिनफेंग से हाथ मिलाते हुए अपनी पत्नी का परिचय कराया। मिस्टर चिनफेंग कह रहे थे, आपकी पत्नी गांव से हैं, उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, आपको उनसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, इससे आपके बच्चों का भविष्य खराब होगा। तब यिंग भी कहने लगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भैया को सुंदरता देखकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही चियान चियान अपने भाई से बोली, ये अंकल बहुत बुरा है, हमारी मम्मी की बुराई कर रहा है। लू युनशेन ने कहा, मुझे नहीं पता चला कि तुम्हें मेरी पत्नी के बारे में कहाँ से पता लगा। मेरी पत्नी जैसी भी है मुझे वही पसंद है। रही बात बच्चों के भविष्य की, तो हमारी फर्म एक जानी मानी फर्म है, वे सब सीख जाएंगे। तब लू युनशेन का असिस्टेंट सूमो बोला, ये सब बातें छोड़िए, हम बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का सिस्टम हैक था, उसे ठीक करवाने का काम शुरू हुआ। जब चिनफेंग काम कर रहा था तो लू युनशेन की बहन कह रही थी, वाकई में ये बहुत हैंडसम है। दोनों बच्चे कहने लगे, इसे आप हैंडसम कहती हैं, आपको अपनी आंखें जाकर चेक करवानी चाहिए। अस्पताल में शेनमिंग ने कहा, बच्चों तुम कुछ नहीं जानते हो, लोगों को उनके लुक से नहीं जाना जाता। जब वो सिस्टम को ठीक नहीं कर पाया तब शेनमिंग ने बता दिया, जिस हैकर को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ, मेरा नाम ही चिनफेंग है। तब सू फैमिली की बेटी सू स्यूजिंग कहने लगी, ये तुम लोगों को मूर्ख बना रही है, असली चिनफेंग तो ये है। वो आदमी बोला, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम तो बहुत हाई है, मैंने अपनी स्किल को अपडेट नहीं किया है। शेनमिंग ने उस हैकर से कहा, अगर तुम सच में इतने बड़े हैकर हो तो इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हो? असिस्टेंट सूमो ने उसकी कॉलर पकड़ी तो वो लू युनशेन से माफी मांगने लगा। यिंग भी उस पर चिल्ला रही थी, मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से व्यवहार कर रही थी और तुम तो एक झूठे निकले। शेनमिंग ने पूछा, तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था? तो उसने कहा कि सू फैमिली की बेटी ने ऐसा करने के लिए कहा था। स्यूजिंग नाटक करने लगी, भला मुझे ये कैसे पता होगा कि ये ग्रेट हैकर बनने का नाटक कर रहा है? चियान चियान कहने लगी, क्या आंटी आप तो हर बार यही बात कहती रहती हैं, पिछली बार भी यही बात कही थी, अब फिर से वही दोहराने लगी। वो अपनी चाची यानी यिंग से कह रही थी, अभी तो आप इनके पीछे बहुत डोरे डाल रही थी, अब आप बताइए, मेरी मम्मी ही असली चिनफेंग है और आप उनका मजाक बना रही थी। सू स्यूजिंग ने कहा, चलो मानती हूँ कि ये फेक है, तो फिर शेनमिंग अपने आप को चिनफेंग कैसे कह सकती है? लू युनशेन की बहन भी सवाल करने लगी। गार्ड उस फ्रॉड आदमी को बाहर ले गए। शेनमिंग ने सबको प्रूफ करके दिखा दिया। लू युनशेन की बहन कहने लगी, वाह मेरी भाभी इतनी स्किल्ड है। IT मैनेजर कह रहा था, हमारे CEO की पत्नी तो बहुत टैलेंटेड है, अब हमारी कंपनी सेफ है। लू युनचेन सू फैमिली की बेटी पर गुस्सा होता हुआ बोला, तुमने एक बार फिर से हम लोगों को फंसाना चाहा और मेरी पत्नी को बेइज्जत करना चाहा। आज से हमारी कंपनी सू फैमिली के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करेगी। जब वे लोग खाना खा रहे थे तो दोनों बच्चे कहने लगे, आज क्या बात है, पापा मम्मी से बहुत चिपक रहे हैं। चियान चियान ने कहा, इसका मतलब है हमें जल्दी ही हमारे सिबलिंग्स मिलने वाले हैं। तब उनकी माँ गुस्सा होती हुई बोली, क्या बकवास कर रही हो, अपने खाने पर ध्यान दो। तभी शेनमिंग को उसकी शॉपकीपर चिनमियान का फोन आया कि आज एक ऑक्शन होने वाली है। उसने कहा, ठीक है लोकेशन भेज दीजिए, मैं आती हूँ। जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची, सू स्यूजिंग कहने लगी, अरे वाह तुम भी यहाँ पर आ गई, हम लोगों का मिलना ही लिखा है। तुम्हारी पत्नी को भले ही कंप्यूटर का नॉलेज हो गया है, लेकिन पत्थरों का नॉलेज ऐसे ही नहीं हो सकता। दोनों बच्चे कहने लगे, आंटी एक बार फिर से आप पंगा ले रही हैं, इस बार भी आपका हाल बहुत बेहाल हो जाएगा। बिडिंग शुरू होती है। सू फैमिली की बेटी ने पहली बिडिंग जीत ली। वो कह रही थी, देखा शेनमिंग ने कहा, ये वो स्टोन नहीं है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। चियान चियान ने पूछा, मम्मी ये स्टोन इतना खास नहीं लगा, तो आंटी सू ने इस पर इतना पैसा क्यों लगाया? दूसरा स्टोन आया। जब लू युनशेन ने पूछा तो शेनमिंग ने कह दिया, ये भी वो खास स्टोन नहीं है। इस बार भी मिस सू ने बहुत ज्यादा बोली लगाकर वो स्टोन ले लिया। जब वो पत्थर खरीद रही थी तो एक लड़की कहने लगी, अगर तुम सिर्फ पत्थर ही खरीद लोगी तो अपनी सू फैमिली को सपोर्ट कैसे करोगी, वो तो बैंकरप्ट हो जाएगी। जब एक और स्टोन की बारी आई तो चियान चियान ने अपना हाथ स्टोन पर रख लिया और मम्मी को कहा, ये कीमती है। मम्मी ने कहा, ये उतना खास नहीं है बेटा, इस पर बिडिंग लगाना ठीक नहीं है। जब एक और पत्थर की बारी आई तो ऑप्शनियर उसके हुलिये को देखकर उस पर बोली लगाने को तैयार नहीं था, पर वो पत्थर शेनमिंग ने
3 मिलियन में खरीद लिया। मिस सू कहने लगी, पता नहीं है इस टूटे हुए पत्थर का क्या करेगी। एक और लड़की कहने लगी, मैम आप इसे लेकर क्या कर रही हैं? ये किसी काम का नहीं है। जैसे ही लू युनशेन ने कंफर्म किया तो वो स्टोन शेनमिंग को मिल गया। चियान चियान ने कहा, इसके अंदर जेड है, इसे थोड़ा सा ही हम लोग घुमाएंगे तो इसमें जेड दिखाई देगा। शेनमिंग ने सोचा, मेरी बच्ची में खजाने को पहचानने का टैलेंट भी है। मिस सू ने डील साइन की और अपने स्टोन्स को कट करने के लिए कहा। सारे पत्थर काटे गए लेकिन कोई भी कीमती नहीं था। वो ऑक्शनियर पर गुस्सा हो रही थी, क्या आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अब बारी आई शेनमिंग की। उसने अपनी बच्ची से पूछा और उसने बताया कि पत्थर को कहाँ से और कैसे काटना है। वहाँ मौजूद लड़कियां बात कर रही थी, ये अपनी बच्ची की बात मान रही है। बच्चे तो बच्चे होते हैं। जैसे ही पत्थर को काटा गया तो उसमें से जेड निकला। सारे लोग जेड देखकर चौंक गए। शेनमिंग का जैकपॉट लग चुका था। तभी मिस सू के पैरों के नीचे खून बहने लगा क्योंकि उसे सदमा लगा था कि मैंने सारे पत्थर खरीदे केवल इस पत्थर को छोड़कर और बाकी सारे खराब निकले। ये मेरा ही दुर्भाग्य है। बाद में शेनमिंग के सास ससुर उसकी बहुत ग्रैंड वेडिंग करने का प्लान कर रहे थे। शेनमिंग ने कहा, अब तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादी वादी करने का कोई फायदा नहीं है। लू युनशेन ने कहा, बच्चे बड़े हो गए तो क्या हुआ, वे भी फन करेंगे और हम लोग शादी करेंगे। लू युनशेन की बहन पूछ रही थी, भाभी क्या आप मुझे वो जेमस्टोन नेकलेस दे सकती हैं जो आपने लास्ट टाइम दिया था? दादी कहने लगी, पर लास्ट टाइम तो तुमने मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए। शेनमिंग ने कह दिया, तुम घबराती क्यों, रास्ते में तुम्हें मिल जाएगा। एंटीक शॉप से ज्वेलरी आ चुकी थी। लू युनशेन ने पूछा, मतलब ग्लोबल टेक भी तुम्हारी ही है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही पकड़े हो, वो कंपनी मेरी ही है। लू युनशेन हैरान होकर बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने गलती से एक मिलियनेयर से शादी कर ली है। शेनमिंग ने कह दिया, जिसको जो चाहिए ले लो। दोनों बच्चे अपनी मम्मी शेनमिंग को लेकर स्टेज पर पहुंचे। व्हाइट ड्रेस में शेनमिंग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लू युनशेन शेनमिंग को देखकर कह रहा था, मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मुझे मिली, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी? शेनमिंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहकर अपनी शादी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों बच्चों ने अपने मम्मी पापा को रिंग पहनने के लिए दी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी। ऑडियंस कहने लगी, एक दूसरे को किस करो। शेनमिंग ने कहा, बच्चे यहाँ पर हैं, किस करना ठीक नहीं होगा। चियान चियान कहने लगी, मम्मी पापा कोई बात नहीं, हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। लू युनशेन ने शेनमिंग को किस किया। सारे लोग उन पर फूल फेंकने लगे। इस पल को दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे। चियान चियान ने कहा, मम्मी पापा अब इसी तरह से हमेशा खुश रहना। जिंगचैन कहने लगा, और इसी तरीके से मुझे और मेरी बहन को प्यार करते रहना। इसी हसीन पल के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो गया।